यदि रूल स्टार यदि कोनो देश को दौड़ भारत को पैसा के डिमांड नहीं और सर 3 बजे अनेक चीज अनेक हो लोग मान प्रधानमंत्री सशक्त बने हम लोग तो इसीलिए बैठे हैं। नमस्कार, आप सबका मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण में पुनः स्वागत है। आज इस साहित्य महोत्सव का दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन है हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का। We are present in the magnificent Jubilee Hall of Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, and I welcome you all to the International Symposium, Language Mapping of Maithili Beyond the Boundaries. It is being organized by Center for Studies of Tradition and Systems in collaboration with Central Institute of Indian Languages, Mysore, and the Directorate of Higher Education, LNMU, Darbhanga. मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के वक्ताओं का। हमारे पहले वक्ता हैं आज के प्रोफेसर रमानाथ झा सर। सर कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर नारायण चौधरी सर। सर डॉक्टर दीपमणि हलोई हमारी आज की तीसरी वक्ता हैं और हमारे इस सत्र के चतुर्थ वक्ता होंगे प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा। सर प्लीज मंच पर आ जाएं। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर रामावतार यादव सर। सर कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। मैं एक बार पुनः स्वागत करना चाहूंगी CIIL एवं LNMU दरभंगा के प्रतिनिधियों का तथा तमाम विद्वान जनों एवं शोधार्थियों का जो हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हैं। आप सबका एक बार फिर से मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल और मैथिली के इंटरनेशनल सिंपोजियम में स्वागत है। हमारे पहले वक्ता प्रमुख वक्ता हैं प्रोफेसर रमानाथ झा सर। He is a professor at the School of Sanskrit and Indic Studies, and he does not need any introduction, but any formal decorum would require. I must say, he has guided more than 100 MPhil and PhD students to date and has delivered more than 150 invited lectures. So let us have the good fortune of listening to him. Sir, please. Thank you for watching. इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः सत्रेभ्यः। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रामावतार यादव जी, दूसरे विद्वान वक्तागण, सभा में उपस्थित सभी सज्जन और विद्वद्गण, मैं जिस विषय पे बोलना चाहता हूँ वो थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं जब भी बात हो रही थी तो कुछ ऐसी दूसरी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ थोड़े समय में कुछ बातें संप्रेषित करूँ।
मेरा जो विषय है वह है नव्य न्याय भाषा और मैथिली में उसका प्रयोग। तो सबसे पहले मैं 5-10 मिनट नव्य न्याय भाषा पे मैं बोलना चाहता हूँ। भारत या दुनिया के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार 10वीं शताब्दी के आसपास ऐसा विकसित हुआ है, और विशेष रूप से मिथिला, विशेष रूप से दरभंगा में। ये इस जगह की स्थित थी उस समय की 10वीं शताब्दी के आसपास, जो लगभग 1500 वर्षों से जो बुद्धिस्ट, नैयायिक और दूसरे जितने यहाँ के जो संप्रदाय हैं, उनमें जो एक शास्त्रार्थ की परंपरा है, ये लगभग 1500 वर्षों का जो अभी उल्लेख है। उसके बाद ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि भाषा में भी कहीं कोई समस्या है, जो विषय वस्तु को ठीक से संप्रेषित नहीं कर। जैसे मैं उदाहरण छोटा सा कि गौतम का जो न्याय सूत्र है, उसमें गौतम ने कह दिया कि 4 प्रमाण होते हैं, और 4 प्रमाण के नाम बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो बौद्ध ने प्रश्न किया, ये क्या मतलब है 4 प्रमाण, आप क्या कहना चाहते हैं इसके? और इस विषय पे 800 वर्ष तक, 700-800 वर्षों तक चलता रहा। चतुर्थ शताब्दी एडी में आकर के जो वात्स्यायन थे, उन्होंने योग न्याय सूत्र पे वार्तिक लिख दिया, और वार्तिक में इन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया। और उसमें उन्होंने कहा कि उपलब्धि साधनम प्रमाण, प्रमाण केवल प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द नहीं है, प्रमाण का ये लक्षण है कि जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाए, मतलब उपलब्धि जिससे हो उसको प्रमाण करें। तो बौद्ध ने फिर प्रश्न करना शुरू कि उपलब्धि मतलब क्या है? उपलब्धि तो बहुत चीज की होती है, तो आप इसको ज्ञान की दृष्टि से क्यों लेना चाहते हैं? और यदि ज्ञान की दृष्टि से लेना चाहते तो आप ज्ञान बताते क्यों नहीं, आप शब्द का प्रयोग करें। वो कह रहे थे उपलब्धि से मतलब हमारा ज्ञान है। तो ये बातें शुरू हो गई। तो 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के आसपास ये 200-300 वर्षों का और जो फिर ये चला, तो उद्योतकर ने उस पर वार्तिक लिख दिया। वार्तिक लिख दिया, उसमें उन्होंने उसको रिवाइज किया। उन्होंने कहा ज्ञान साधन प्रमाण, उस पर फिर शास्त्रार्थ शुरू। अब तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान इज इक्वल टू प्रमा। तो इसीलिए उन्होंने अब लक्षण दे दिया। एक और प्रश्न था कि आप कह रहे ज्ञान साधन प्रमाण, साधन का क्या? साधन तो बहुत होते हैं, किसी काल में अनेकों साधन होते हैं। एक घट बनेगा तो उसमें मिट्टी होगी, कुलाल होगा, चक्र होगा, धागा होगा, अनेक होगा। कोई छोटा काम होता है भी 10 साधन होते हैं। आपका क्या तात्पर्य? उन्होंने कहा नहीं, हमारा तात्पर्य असाधारण साधन, जो मोस्ट यूजफुल जो मीन्स है उसको हम मानते हैं। उसके लिए भी उन्होंने वाचस्पति मिश्र ने एक शब्द गढ़ दिया, यथार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण और असाधारण साधन के लिए उन्होंने कहा कि कर्म। कर्म का मतलब असाधारण कारण कर्म। तो अब एक डेफिनेशन है कि प्रमाण कर्म। अब ये प्रमाण कर्म आज तक वही चल रहा है, बिल्कुल निर्दिष्ट लक्षण है। एक लक्षण विकसित होने के लिए 1500 वर्षों का अंतराल है। तो ये क्वेश्चन उठा कि भाषा के कारण संप्रेषण में कहीं न कहीं समस्या आ रही है। तो ऐसा एक लैंग्वेज डेवलप किया जाए जिसमें कि एम्बिग्विटी समाप्त, प्रिसाइजली मिले। तो इसको लेकर के फिर उदयनाचार्य ने परिशुद्ध टीका लिखी, जो अंतिम है प्राचीन न्याय का जो सिस्टम है। लेकिन उदयनाचार्य से ये चीज शुरू हो गई कि एक ऐसी भाषा का विकास हो
भाषा में ये एम्बिग्युइटी और सभी उस भाषा में प्रयोग करें और अपने विषय को उसी टर्मिनोलॉजी में दें। इसके कारण क्या होगा कि ये संप्रेषणीयता जो है वो ठीक रहेगी और हम अच्छी तरह से डिबेट कर सकते। ये मूल प्रयोजन था। सूर्याचार्य ने इसको आगे बढ़ाया और 200-300 साल इसमें फिर लगे। बाद में शशधर आए, शशधर मिश्र आए। उन्होंने पहली पुस्तक लिखी जिसको कहते हैं न्याय सिद्धांत दीप। उसमें नव्य न्याय को लेकर लगभग 25 निबंधों का संकलन और उसके बाद फिर तत्व चिंतामणि काल ने इसको, जो गंगेशोपाध्याय थे, सब यही के थे, तो उन्होंने भी तत्व चिंतामणि की रचना की, जो जिसका स्थान नव्य न्याय में वही है जो प्राचीन न्याय में गौतम सूत्र न्याय सूत्र। ये दो एक सिस्टम शुरू हुआ। अब भाषा क्या चीज है, कैसे उसको वहां पे रखा जाए। उन्होंने क्या किया कि कोई नई चीज नहीं लाई, संस्कृत से ही उन्होंने नई शब्दावली को और शब्दावली को इस फ्रेम में लिया कि उसको यदि उसका ठीक से प्रयोग किया जाए तो उसमें कहीं भी एम्बिग्युइटी नहीं रह सकती। तो अब जैसे जैसे मैं कुछ समय बहुत नहीं, एक दो उदाहरण मैं देके बताना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा कि ज्ञान की अपनी संरचना, ज्ञान हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है। तो दुनिया में कोई भी चीज वो 2 ही 3 फ्रेम में लाया जा सकता है। एक तो जैसे कि हम मनुष्य, तो हमें मनुष्य, ये इसको डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि मनुष्य तो एक ग्रुप बना और वो ग्रुप क्या करता है, ये प्रॉपर्टी क्या करता है, पशु इत्यादि से हमको अलग, तो एक क्लास बनाता है और वो क्लास बनाते हुए दूसरे क्लास से डिस्टिंग्विश करता है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति, ये कोई किसी को कह दे कि तुम कुत्ते हो, उसको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो उस क्लास को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं। तो एक प्रॉपर्टी ये है जो आप में नेचर गिवन प्रॉपर्टी है, जो बाय बर्थ आता है। तो एक प्रॉपर्टी है जो कहीं रह रहा है और दोनों के बीच का एक रिलेशन, एक मनुष्यत्व है, वो मनुष्य में रहता है और एक संबंध से, तो एक तरह का ये प्रॉपर्टी। दूसरे तरह की प्रॉपर्टी है कि हम कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी पे जो बैठा है और जहां बैठा है उसके बीच का रिलेशन। तो जो बैठा है वो उसका प्रॉपर्टी है, जो जहां पे बैठा है वो प्रॉपर्टी होल्डर है और बीच में कॉन्टैक्ट रिलेशन। तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ। तो तीसरा एक स्ट्रक्चर है कि जैसे आकाश, तो मनुष्य तो बहुत मनुष्य है, तो सभी मनुष्य में एक साथ मनुष्यत्व रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अकेला है, जैसे आकाश है। तो आकाश सत्व जो है वो तो बहुत आकाश में एक साथ नहीं रहेगा, तो आकाश सत्व भी आकाश में किसी संबंध से रहता है, तो वो भी स्ट्रक्चर है। न्याय नव्य न्याय का ये पोजीशन लिया कि कोई भी चीज दुनिया की है वो इन 3 चीजों में ही रह सकती है, या तो प्रॉपर्टी होल्डर, प्रॉपर्टी एंड रिलेशन। 3 में ही धर्म, धर्मी और संबंध। द होल यूनिवर्स कैन बी फ्रेम्ड इन दिस 3 मतलब रिलेटर, इस रूप। तो अब ये 3 रूप में जब आए तो इसको उस रूप में आप फ्रेम कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम हो वो इस रूप में फ्रेम कर सकता है। तो धर्म, धर्मी और संबंध ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और धर्म 3 तरह के हो गए। एक धर्म है जिसको जाति कहते हैं, या सामान्य जाति, ये जाति नहीं, जाति का मतलब नेचर गिवन प्रॉपर्टी। तो एक ये हुआ। दूसरा हुआ जिसको कहते हैं उपाधि। तो उपाधि भी 2 तरह का है। एक उपाधि है जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, तो ये कुर्सी के लिए उपाधि शब्द होती है। तीसरा हुआ, इसको इसका नाम दे दिया सखंडोपाधि। और तीसरा है अखंडोपाधि, जैसे बोला आकाश में आकाशत्व है। तो वो 3 रूप में पूरा संसार है, इसके अतिरिक्त संसार कुछ नहीं, इसी रूप में व्याख्या की जा सकती है। तो एक इशू ये है जो प्रॉपर्टी होल्डर एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, एक स्ट्रक्चर ये है। अब इस स्ट्रक्चर को हम किसी भी भाषा में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के लिए किसी भाषा में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थॉट बेस्ड स्ट्रक्चर। अब
आप नेपाली में यूज करें तो उसमें भी प्रॉपर्टी होल्डर रिलेशन है, तो उसको आप नेपाली में उपयोग कर सकते हैं, किसी को मैथिली में कर सकते हैं, किसी को हिंदी में कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। एक इशू ये। दूसरा इशू जो था उन्होंने लिया वो रिलेशन कि रिलेशन जब है प्रॉपर्टी होल्डर के बीच में तो वो रिलेशन क्या है, कितने तरह का रिलेशन समाज में कैसे हम देखते हैं उसको, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैदिक ट्रेडिशन जो है उसमें संबंध का बहुत है और भारत इसीलिए संबंध में जीता। बुद्धिस्ट से ये भी एक डिबेट का इशू था, वो रिलेशन नहीं मानते। तो अब रिलेशन कितने तरह का है, तो नव्य न्याय ने इसको आगे बढ़ाया कि रिलेशन दो ही तरह का हो सकता है, एक तो डायरेक्ट रिलेशन, एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट रिलेशन है जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारा कुर्सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन आप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी फ्लोर पे है तो आपका फ्लोर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन। So when you require only one relation, that is direct relation. When you require more than one relation, that is indirect relation. ये साक्षात और परंपरा संबंध की दृष्टि से उन्होंने एक इशू, जिसके कारण सब चीज को स्ट्रक्चर किया और ये भी बता दिया कि जो इनडायरेक्ट रिलेशन है वो दुनिया में किसी चीज से किसी को रिलेट किया थ्रू इनडायरेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट इशू आया। अब एक और इसमें आ गया कि रिलेशन जो है उसको हम दूसरे तरह से भी देख सकते। एक कैसे, तो एक रिलेशन है जिसको हम आधार आधे के रूप में देख सकते हैं। जैसे हम कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप आधे हो गए, वो आधार, एक प्रॉपर्टी होल्डर हुआ, एक प्रॉपर्टी भी, एंड दिस इज ए वेरी स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। ये नहीं है कि अभी हम कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी आधे बन जाए, आप ही आधे हो, कुर्सी आधा है। एक तरह का ये रिलेशन। लेकिन दूसरा रिलेशन है जैसे भाई बहन के बीच का रिलेशन, दूसरा रिलेशन है कि पिता पुत्री का रिलेशन है, पिता पुत्र का रिलेशन है। इस रिलेशन को आधार आधे में नहीं ला सकते क्योंकि ये बड़ा पैरेलल रिलेशन। तो इस रिलेशन को फिर कैसे किया जाए, रिलेशन क्या है, क्योंकि कुर्सी पर बैठे तो संबंध संजोग हो, लेकिन पिता पुत्र के बीच में क्या रिलेशन होगा, उसमें तो कोई ये नहीं कि कोई आधार बन जाएगा, कोई आधे बन जाएगा। तो उनके लिए उन्होंने एक अलग स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया कि जो रिलेशन शुरू करेगा, जैसे पिता यदि कहता है कि ये मेरा पुत्र है, तो फिर उसमें एक सिद्धांत दे दिया कि अनियोग्य निष्ठा धर्म संबंध, कि जहां एंड करेगा, जो टर्मिनल पॉइंट होगा, उसमें जो प्रॉपर्टी है वो रिलेशन का काम। तो जैसे पिता पुत्र से संबंध है तो पिता पुत्र पुत्रम संबंध। तो आप कहीं से शुरू करेंगे, कहीं एंड करेंगे। जहां से शुरू करेंगे वो बिगिनिंग पॉइंट होगा, जहां एंड करेंगे वो टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट की प्रॉपर्टी रिलेशन का काम। और आप इसको वैसे वर्षा करें तो फिर दूसरा है, यदि कहेगा पुत्र की मैं पिता से संबंध हूं तो फिर पितृत्व धर्म जो है वो संबंध का काम। तो एक ये चीज है जो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रूप उन्होंने ले लिया, तो ये एक विषय है। दूसरी चीज है कि दो तरह की प्रॉपर्टी एक समय में एक ही जगह पे हमेशा रहती है, एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट कि जैसे हम अभी एक घट का उदाहरण ले लें कि घट जो है वो जमीन पे है। अब घट में दो प्रॉपर्टी हो सकती है एक समय। एक तो घटत्व, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है, वो नेचर की प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी वो हो सकती है जो उस कॉन्टेक्स्ट में, कि आप घट को इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब। जैसे घट को हमने मान लिया कार्य, घट कार्य, तो फिर घट कार्य है तो फिर घट का कारण और कार्य का कॉन्टेक्स्ट, कि घट के कारण कौन है। तो कार्य कारण का कॉन्टेक्स्ट बन गया तो घट में एक प्रॉपर्टी होगी जो जिसको कहेंगे कॉन्टेक्सुअल। एक प्रॉपर्टी होगी जो घटत्व है, दूसरी प्रॉपर्टी है जो कॉन्टेक्सुअल होगी, यानी वो कार्यता है। ये जो कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी है वो हर एक चीज में रहती है। जैसे अभी हम बैठे थे तो मनुष्यत्व हम में है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अभी दूसरे हम यहाँ पे
स्पीकरनेस जो है ये कॉन्टेक्स्ट का की प्रॉपर्टी। अभी हम यहां से हट जाएंगे तो हम स्पीकर नहीं करेंगे, हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज। तो उन्होंने ये एक स्ट्रक्चर पकड़ा जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी होगी उस कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी को कैसे सिस्टमैटाइज किया, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत जगह कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा, दुनिया में बहुत जगह स्पीकर होंगे दुनिया में। तो जैसे ही आप कहेंगे कि स्पीकरनेस जो है ये कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी है, तो अमेरिका में कोई अभी स्पीकर होगा तो वो भी उसकी भी कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी होगी। तो कैसे इसको सिस्टमैटाइज किया जाए? तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि जो मनुष्यत्व है उस जो नेचर गिवन प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से आप कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी को यदि डिलिमिट कर देते हैं तो फिर वो दूसरे से अलग है। जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी को, जैसे यहाँ पे सीआईएल को, अब सीआईएल से यदि हम सीआईएल के स्पीकर, तो सीआईएल के स्पीकरनेस को यदि हम मनुष्यत्व से डिलिमिट कर देते हैं, अब स्पीकर यदि कोई पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में होगा तो वो अलग है। इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया कि contextual property should be delimited by its natural property and that will give you a very precise interpretation of that. तो एक जो है कि नेचुरल प्रॉपर्टी वर्सेस कॉन्टेक्सुअल, इसको उन्होंने ऐसे फ्रेम में उसको सेट किया कि उसको किसी भी लैंग्वेज में एज इट इज अप्लाई किया। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जैसे एब्सेंस, अभाव एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्याय ऐसा मानता है कि अभाव का भी भाव है, मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। क्यों? क्योंकि व्यवहार तदनुरूप होता है। यदि हम कुर्सी पे यहाँ बैठे हैं तो कुर्सी का भाव है, लेकिन यहाँ हम नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ अभाव है। ये अभाव जो है वो आपके व्यवहार को निर्धारित करता है। इसीलिए जो बिहेवियर है, जो अपना एक शास्त्रीय पोजीशन है कि नॉलेज प्रॉम्प्ट्स बिहेवियर, शास्त्र ज्ञान पूर्वक का व्यवहार, जो ज्ञान होता है तदनुरूप व्यवहार होता है। तो यदि यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, इसका मतलब कुर्सी के एब्सेंस का आपको नॉलेज है, कुर्सी के एब्सेंस का नॉलेज है, इसका मतलब आप यहाँ का व्यवहार अलग है। तो इस रूप में अभाव को भी वो भाव रूप में, तो सात पदार्थ एक अभाव है। अब उन्होंने एक ले लिया कि अभाव को हम कैसे एक्सप्लेन करें, एक सेट करनी है। तो आप जब मुझे कहेंगे कि कभी रोक दूंगा, आपको इशारा करेंगे। तो उन्होंने अब क्या किया कि जो तीन तरह की चीजें हैं, वो तीन तरह की चीजें जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। एक तो है अभाव, एक बस लास्ट एग्जांपल लेके मैं करना ठीक। तो तीन चीजों को उन्होंने लिया, एक तो रिलेशन, एक अभाव और तीसरा सादृश्य, सिमिलैरिटी। ये तीन चीज जो होती है उसको उन्होंने एक नए टर्मिनोलॉजी में लाया। वो क्या था कि यदि संबंध है तो उसका प्रतियोगी होगा, एक अनुयोगी। यदि अभाव है तो उसका एक प्रतियोगी होगा, एक अनुयोगी। और यदि सादृश्य है तो एक उसका प्रतियोगी होगा, एक अनुयोगी होगा। तो जैसे अब अभाव के कॉन्टेक्स्ट, जैसे हम कहेंगे कि यहाँ इस फ्लोर पर कुर्सी का अभाव है, तो कुर्सी का अभाव है, तो अभाव भी चूंकि एक रियलिटी है तो वो भी किसी रिलेशन से वो अभाव है। तो कुर्सी का अभाव है तो उसके लिए उन्होंने एक नया रिलेशन डेवलप किया कि एक तो है कॉन्टेक्ट, संयोग संबंध है जो हम कुर्सी पे बैठे। दूसरा है कि मनुष्य, तो मनुष्य में रहता है, उसको वो कहते हैं समवाय संबंध, इनहेरेंट रिलेशन, नेचर गिवन रिलेशन। और तीसरा है कि अभाव यदि है तो वो न तो संयोग से रहेगा, क्योंकि संयोग ऐसे, संयोग दो भाव पदार्थ के बीच में ही होता है। जो समवाय है वो नेचर गिवन प्रॉपर्टी के साथ ही होता है, वो नहीं हो सकता। उन्होंने एक तीसरा रिलेशन बनाया, उसको कहते हैं स्वरूप संबंध, सेल्फ लिंकिंग रिलेशन। So absence is relating itself through self-linking process. तो अभाव यदि है कुर्सी का यहाँ पे तो वो स्वरूप संबंध,
स्ट्रक्चर है ही कि भाव रहे या भाव रहे, वो रहेगा तो किसी संबंध से, तो संबंध स्वरूप है यहाँ पे। तो अब अभाव यदि होगा तो किसका अभाव? तो कुर्सी का अभाव। तो उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया है कि जिसका अभाव होगा उसको हम प्रतियोगी कहेंगे, जहां अभाव होगा उसको हम अनियोगी कहेंगे। तो अब अभाव का कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए मान लीजिए कहेंगे कुर्सी का अभाव, तो कुर्सी प्रतियोगी कहलाएगा। तो प्रतियोगी कहलाएगा तो कुर्सी में फिर दो प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी तो चेयरनेस है, जो कुर्सी का अपना कुर्सी सुधारता है। दूसरा है कि अब वो अभाव के कॉन्टेक्स्ट में उसको मिलेगा, तो वो अभाव के कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम प्रतियोगी हो गया, तो उसमें कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी होगी प्रतियोगिता। जैसे घटने की कार्यता, जैसे स्पीकरनेस जो हमने तीसरी बार की, तो प्रतियोगिता उसका कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अभी कुर्सी को हम अभाव के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कुर्सी यहाँ है, उसको भाव के कॉन्टेक्स्ट में उसका स्वरूप बदल जाए। तो प्रतियोगिता जो है उसकी कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी वो कुर्सी वाली ही प्रतियोगिता है। ये कैसे तय हो? तो फिर आपको चेयर में से उसको डिलीमिट करना पड़ेगा, जिसका मतलब यहाँ तो घट का भी अभाव है, पट का भी अभाव है, तो वो अभाव नहीं चल रहा है, केवल कुर्सी से रिलेटेड अभाव है। तो प्रतियोगिता इज डिलिमिटेड बाय चेयरनेस या कुर्सी। तो इसके कारण फिर आपने उसको बिल्कुल प्रिसाइज वे में फिक्स कर। ऐसे ही अनियोगी, ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे कुर्सी का अभाव है, तो कुर्सी का अभाव तो यहाँ भी है, कुर्सी इस कुर्सी पे भी अभाव है दूसरे कुर्सी का, तो इसीलिए अनियोगी का भी वो स्ट्रक्चर करना है। तो अनियोगी जैसे भूतल हम बोलते हैं इसको, तो भूतल है तो भूतलत तो उसका एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, लेकिन अनियोगिता उसकी कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अभाव के कॉन्टेक्स्ट में प्रतियोगी अनियोगी है। उसकी अनियोगिता को भी डिलिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी भूतल को लेना है आपको, दूसरा कोई भूतल ना आए या दूसरी जब चीज ना आए। इस तरह से उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि इस भूतल पे कुर्सी का अभाव है, तो अभाव कैसा है? एक और एंगल है इसमें कि अभाव चूंकि स्वरूप संबंध से रहता है, तो इस संबंध के कारण अभाव हुआ। यदि हम यहाँ संयोग ले आए तो भाव हो जाए। तो दो तरह से अब अभाव को यहाँ एक्सप्लेन करें। एक, अभाव के कारण जो प्रतियोगी अवयोगी बना है, पहला। दूसरा, अभाव किसी संबंध से बना है, दूसरा। तो संबंध एक डिलिमिटर है, क्योंकि संबंध है जो अभाव बनाता है। तो अभाव जिसका हो रहा है वो प्रतियोगी भी संबंध के कारण बन रहा है, उसमें जो आने वाला कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी वो भी संबंध के कारण हो रहा है। तो a particular relation delimits that contextual property. A relation is delimited first. Second, जो कुर्सित्व जो हमने नेचुरल प्रॉपर्टी लिया था वो भी उस प्रतियोगिता को डिलिमिट कर रहा है। तो there are two delimiters at a time. One, the natural property of chair, other the relation that delimits the contextual property. तो अभाव कैसा है? तो अब नवविनय में उसको बोलेंगे कि कीदृशा अभाव, कैसा अभाव है? तो कहते हैं ये अभाव वैसा है जिस अभाव की प्रतियोगिता को स्वरूप संबंध ने डिलिमिट किया हुआ। अभाव वैसा है जिसकी प्रतियोगिता को कुर्सित्व ने डिलिमिट किया हुआ। तो अब हम क्या कहेंगे इसको? अब जब हम संस्कृत में बोलते हैं तो कहेंगे स्वरूप संबंधावच्छिन्न। अवच्छिन्न का मतलब डिलिमिटेड, एंड कुर्सित्वावच्छिन्न, दोनों उसके द्वारा भी डिलिमिटेड। क्या? प्रतियोगिता, कॉन्टेक्सुअल प्रॉपर्टी। तो स्वरूप संबंधावच्छिन्न और कुर्सित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। अभाव कैसा है? जिसकी प्रतियोगिता को स्वरूप संबंध ने सीमित किया हुआ है और जिसकी प्रतियोगिता को कुर्सित्व ने सीमित किया हुआ है, ऐसा एकदम प्रिसाइज मैनर में आप यदि इस चीज को कहते हैं तो एकदम मैथमेटिकल वो फ्रेमिंग है। तो एक है, बस एक दो मिनट लेके बस मैं समाप्त कर रहा हूं। अब जैसे नॉलेज को हम कैसे स्ट्रक्चर, तो जैसे अभी हमारी बात हुई कि कोई भी ज्ञान हो, न्याय उसको देखता है कि तीन चीज जरूर है, धर्म, धर्मी, संबंध। अब हम जैसे कहते हैं घटः अस्ति,
सी पॉट। तब पॉट को कैसे हम स्ट्रक्चर करें? आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉट? तब न्याय कहता है कि जब हम कहते हैं घट, तो घट का मतलब वो एक क्लास को बताता है, इसका मतलब उसमें घटक है। अब घटक तो है, वो घटक तो एक तो ग्रुप बनाता है, दूसरा दूसरे ग्रुप से उसको डिस्टिंग्विश करता है। तो इसमें तीन चीजें हैं। एक है इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी घटक, दूसरा है इसका रिलेशन, तीसरा है प्रॉपर्टी होल्डर जो धर्मी जिसमें ये रहता है। अब हम जब न्याय की शब्दावली में जब इसको बोले तो कैसे बोले? तो अब बोलेंगे कि घट का मतलब है कि घटत्व प्रकारक। घटत्व प्रकारक मतलब घटत्व इज ए नेचर गिवन प्रॉपर्टी। घटत्व प्रकारक। दूसरा क्या है? उसमें समवाय संबंध है, एक नेचर गिवन रिलेशन है, इसका नाम है वह समवाय संबंध। तो समवाय संसर्गकम। तीसरा है कि उसमें घट एक बेस है जिसमें वो प्रॉपर्टी है, तो उसको कहेंगे घट विशेष्यकम। तो तीन हुआ, एक क्वालिफायर है जो घटत्व है, एक रिलेशन है जो दोनों को जोड़ता है, और एक घट है जिसमें वो घटत्व रह रहा है। तो कोई भी चीज संसार की हो, जब हम उसको कहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय घट, तो घट मीन्स घटत्व प्रकारक जिसमें घटत्व नेचर गिवन प्रॉपर्टी है, समवाय संसर्ग जिसमें एक रिलेशन है जिसका नाम समवाय है, और घट विशेष्यकम एक क्वालिफाइड स्टेट जिसको क्वालिफाई कर रहा है ये घटक। तो घट विशेष्यकम ज्ञानम। तो घट का मतलब क्या? घट का मतलब ही वही है कि एक घटक है, एक संबंध है, एक घट है। ऐसे संसार की कोई भी चीज हो, आप उसको इस स्ट्रक्चर में ला सकते हैं जिसके कारण पूरी कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहती और आप पूरा क्लियरली उसको लोगों के सामने ला सकते हैं। और एक मिनट में बस लास्ट में कि जैसे संशय डाउट, स्टेट ऑफ डाउट, तो अब जैसे हम बहुत प्रयोग करते हैं मैथिली में, तो बहुत प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे भादव का महीना मास, तो कहेगा कोई कोई मैथिली में कहेगा कि वर्षा हेतै की, वर्षा हेतै की, और वह वही बोल दे अभी नवंबर कार्तिक की वर्षा हेतै की। अब दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों में डाउट है, दोनों में स्टेट ऑफ डाउट है। एक भादव मास है, एक एक कार्तिक मास। तो जब भादव मास होगा तो कहते हैं कि डाउट होता ही उस स्टेट में है जहां एक एक प्रॉपर्टी होल्डर में दो प्रॉपर्टी एक साथ आपको दिखेगी, वर्षा होगी या नहीं होगी, वर्षा का अभाव है या भाव है, टू प्रॉपर्टी एक्टेड है। जैसे कहते हैं ना शाम के समय में कोई झाड़ी हो, हम कहेंगे ना ये आदमी है क्या या झाड़ी है। ये मतलब प्रॉपर्टी होल्डर तो एक ही है, लेकिन दो प्रॉपर्टी एक साथ काम कर रहा है आपके समय दिमाग में। तो ये स्थिति जो होती है वो तो डाउट का स्टेट है। विरुद्ध नाना धर्मावगाही ज्ञान संशय, ये एक डेफिनेशन। लेकिन जे गांव घर में जे प्रयोग मैथिली में जना होते तो जना कहते भादव में वर्षा हेतै, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी होल्डर तो एक ही, लेकिन अब दिमाग में दो तरह का नॉलेज काम कर, वर्षा होगी, वर्षा भावल और वर्षा अभाव। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी जब एक साथ काम होगी तो भी उसमें न विनय कहता है कि अब दो प्रॉपर्टी तो दोनों जगह है। कार्तिक में भी यदि कोई बोल दे ये चीज की वर्षा होगी, तो वहां भी वर्षा का भाव है, वर्षा का अभाव है, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या? तो डिफरेंस ये हुआ कि जब आप कहते हैं भादव में बोलते हैं वर्षा होगी, तो इसका मतलब जो वर्षा भाव जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब आप कार्तिक में बोलते हैं जो वर्षा होगी, तो वर्षा के अभाव की जो पक्ष है वो बढ़ जाता है। तो इसी को नैयायी कहते हैं कि जब आप का एक पक्ष जो है दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी में, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी यदि ज्यादा पावरफुल हो जाए, उसी का नाम हम कहते हैं
तो संभावना इज ए वेरी टेक्निकल टर्म, हम लोग तो प्रयोग कर देते हैं, अरे आज इसकी संभावना दिख रही, बट संभावना हम उस चीज को कहते हैं जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ज्यादा पावरफुल, उसको हम संभावना कहते हैं। इस रूप में उन्होंने फिर पूरे संशय के उस पूरे स्ट्रक्चर को उन्होंने पूरे लैंग्वेज के फॉर्म में कि पूरा स्ट्रक्चर कर दिया है। मेरा सिर्फ इंडिकेशन देना था यहाँ पे कि ये जो थॉट बेस्ड स्ट्रक्चर है रियलिटी का, इसको नव्य न्याय ने बहुत लॉजिकली एवरीवन अपील, आप सबको जो एक हमारा जो डे टू डे लाइफ में जिसको हम फेस करते हैं और उसको अपनी अपनी जो भी जिसका मदर टंग वो अपनी अपनी भाषा में उसको प्रयोग में लाते हैं, उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। अब उसको स्ट्रक्चर करके यदि हम एक कॉमन स्ट्रक्चर में लाके और कॉमन टर्मिनोलॉजी का प्रयोग यदि करें तो किसी भी भाषा में उसका जो उसकी ग्राह्यता है वो एक बड़ा साइंटिफिक वे में, बड़ा प्रिसाइज वे में, बड़ा लॉजिकली उसको और अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है, विशेष रूप से जो रिसर्च। तो इस तरह से ये जो जिसको हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर फ्रेंडली जो लैंग्वेज की बात करेंगे, वस्तुतः वो नव्य न्याय भाषा है क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, उसको आप उसी रूप में चाहे तो उसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत जगह काम भी ऐसा होता है। तो ये मेरा इंडिकेशन था कि मैथिली भाषा हो या जो भी जिसका मदर टंग हो, थोड़ा सा नव्य न्याय के इस स्ट्रक्चर को समझ लिया जाए तो अपनी भाषा में उसका और अधिक वो प्रयोग कर सकता है और एक कॉमन ग्राउंड तैयार कर दिया जा सकता है सभी भाषाओं में, जिसको कि आगे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयोग में लाया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्यादा समय दिया, थोड़ा सा संकेत करने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। I have not a question, but I have a comment. I think it's a seminar for uplifting or nurturing Maithili language. Am I right? Yes, but many non-Maithili speakers are That is not good. non-Maithili speakers भी online कर रहे हैं सर। नहीं आप इंग्लिश में बोलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं हम इंग्लिश हिंदी मैथिली हमने तीनों बुलाने की कोशिश पता है की ना है। आप मैथिली को कहाँ से पढ़े? पवन जी ये कुछ विषय एहन छै जे विषय में अहाँ पिछले कह सकै छी, पढ़े के कोशिश अपना सब मैथिली कर रहल छी, लेकिन इहो एकटा तरीका है। अब जेना सर अहाँ के लेक्चर हमरा बहुत सुंदर लागल, नवीन न्याय खाली सबसे पहले I think sir you would also relate it to the semantic properties that we study. आज तो चल रहा है पर किछ काज मुक्त नहीं छी, आ खास करके किछ अहाँ के स्पेशल डोमेन में जेना कि मान लिया हेल्थ केयर डोमेन जे छै। अब हेल्थ केयर डोमेन भारतीय भाषा में तो बेसी नहीं चले छै, लेकिन अहाँ के अमेरिका, यूरोप, जापान ई सब जगह पर वो सब एकटा चीज चलबै छै जेकरा कहल जाइ छै ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में अहाँ के जते भी मेडिकल टर्म्स है, चाहे वो मेडिसिन हुए या प्रोसीजर नेम हुए, डिजीज नेम हुए, सब के अलग अलग तरह के कोड देल जाइ छै। आ ओकर जे छै से जहन अस्पताल में बिलिंग होइ छै, जेना यूएस में देखो, यूरोप में सब के पास में इंश्योरेंस छै, वो सब हॉस्पिटल में दे आ ओइठम ओकर जे भी बिल होइ छै ओकर इंश्योरेंस वाला पे करै छै। अब बिलिंग सिस्टम में की छै कि जते भी भए गेलै सब ब्लैक वाला तो प्रोसीजर में कोड जेते, डिजीज कोड जेते, ओहि हिसाब से ओकर बिल। आब ई सब काज एखन तक मैनुअल भ रहल छै, लेकिन कोशिश की जा रहल छै जे एकरा सबका अहाँ के ई कैल जाय कि कहै छै ऑटोमेटाइज करै। अब ऑटोमेटाइज तखने हेतै जाबे तक हर एक चीज के डेफिनेशन प्रॉपर नहीं। अब अहाँ जे कहलिए हर एक चीज के प्रॉपर्टी एंड रिलेशन, तो कोनो भी टर्मिनोलॉजी कोनो बेसिकली नॉमिनल केस कम कर रहल छै। तो ऑन्टोलॉजी मतलब कि नॉमिनल चीज, वर्बल चीज नहीं, फंक्शन क्लास वाला चीज नहीं।
तो जते भी नॉमिनल एंटिटीज भ गेल ओकरा सबके एहि नब्य नायक के बेसिस पर यदि कयल जाय हमरा लगैया कि एक्जेक्टली सेम एक्जेक्टली सेम तऽ एहि पर सवाल हमर ई छल जे एहि तरह कोनो ऑन्टोलॉजी पर काज कोनो भारतीय भाषा में संस्कृत में भेलै नहीं पहले तो हम ई बताबऽ चाहे छी जे अपना ट्रेडिशन में ने दू चीज छै अपना ट्रेडिशन में दू तरह सिस्टम छै एकटा तऽ छै ग्रामेटिकल ट्रेडिशन ई सबटा वेदांत छै वेदांत में जे व्याकरण वेदांत छै ओ जे छै ने ओ जे सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ओ अहाँ के लैंग्वेज के जे फॉर्म छै तै के बेस बना के ट्रेडिशन एक द्वारा बाद में भर्तृहरि फलकी शब्दार्थ शब्दे के पूरा जे पर अपन ओंटोलॉजी तै पर ओकर ट्रेडिशन दोसर ट्रेडिशन छै निरुक्त के जे ट्रेडिशन छै ने ओ सिमेंटिक बेस सिमेंटिक बेस छै तऽ एहि दुआरे ओ कहै छै अर्थ एव नित्य जे निरुक्तकार कहै छै ओहि ट्रेडिशन के अहाँ के वेदांत ओहि ट्रेडिशन के न्याय जकर कि जे सिमेंटिक बेस जे छै से आधार तकर आधार पर लैंग्वेज फ्रेम एखन जतेक हम कहलहुँ ने ओ सिमेंटिक बेस पर लैंग्वेज के फ्रेमिंग केना हुए ओहि आधार पर ई हमरा लगे जेएनयू में एकाधटा एमसीक्यू जरूर पड़ै छै तर्क संग्रह से लऽ के अलग से कोनो नंबर काज नहि नमहर नहीं भेलै ई बहुत यदि ई एकरा बढ़ायल जाय ने तऽ ई चूंकि एहन साइंटिफिक स्ट्रक्चर छै एकर जे एकरा बहुत दूर तक लऽ जाय अभी तरह कार्य के लिए करोड़ बजट भारत सरकार द्वारा यूरोपियन कंट्री में से होता है जे उनका जना एकटा प्रोजेक्ट चले आईटी बॉम्बे में वर्डनेट पर आईटी बॉम्बे के विश्वविद्यालय जी बिल्कुल ना बहुत सारा लोग पास करते भारतीय भाषा होता है ऑन्टोलॉजी बेसिकली है मान हर एक चीज के लिए अच्छी हो रहा है एक दूसरे के बीच में जे रिलेशनशिप अब रिलेशन किछु और में बिल्कुल रिलेशन साइकोलॉजी एक अलावा हमें जाए लेकिन नबी नाम हमरा लगे एक सिस्टम आ के क्लियर बना a list of relations you already have it defined तो अहाँ लग बुझू 8-900 साल पूरा स्ट्रक्चर्ड जे छै ने सिस्टम तैयार सिर्फ अहाँ को बुझना ही है अप्लाई जी नाम से हमरा अहाँ का लेक्चर सही में बहुत ज्ञानवर्धक लागल और नव्य न्याय के बारे में हम सब थोड़े जाने छी इंग्लिश उपाध्याय या तत्व चिंतामणि और रघुनाथ शिरोमणि जी लगे किंतु ई ट्रेडिशन से परिचित छी लेकिन नव्य न्याय कोनो भाषा या ज्ञान पर ई परिमाण पर आने छी तकर हमरा ज्ञान नहीं छै लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट छी और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से थोड़े परिचित छी जेना कली अहाँ नव्य न्याय ज्ञान के परिमार्जन करै छी एगो मानक पर तो तीन गो जे सम्मत कलिए और ओइ में संशय के जे छै ओइ में संभावना नहीं वो ज्ञान से इतर छै लेकिन जे वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन छै जेना कि अपना सब आधुनिकता के कहै छी ओइ में संशय के बेसिक मानने छै और ओइ कहै छै जे सब ज्ञान conjectural is subjected to further experiment you can further improve the knowledge the navya nayak jo epistemological position है ओकरा वर्तमान परिदृश्य में पैराडाइम में अहाँ केना देखै छी नहीं देखियो दू चीज ध्यान में राखब एकटा छै जे वेस्टर्न ट्रेडिशन जे छै ने वो इंडिविजुअल बेस्ड सिस्टम बेसिस वेस्टर्न ट्रेडिशन जकरा अहाँ एज सच कहबै ने वो ट्रेडिशन को तो अभाव भारत में ट्रेडिशन जेना हम कहलहुँ जे गौतम सूत्र लिखल है ओहि पर 1500 साल तक वो बेस बना के ऊपर काज तकर बाद जेना तत्व चिंतामणि लिखल गेलै तो ओहि पर 800 वर्ष काज चलि रहल छै लगातार चलि रहल छै अपना ओतऽ की छै जे फाउंडर छै वो फाउंडर एकटा ओकरा आधिकारिक व्यक्ति मानल छै समाज मानल छै क्या तो ओकर स्ट्रक्चर छै ओकर पर्सनालिटी छै
और ओकरा आर्ष ज्ञान ओकरा ऋषि ज्ञान कहै छै। तो ओ ई समाज मानै छै जे हुनकर ज्ञान जे छनि वो ऑथेंटिक छै। एहि दुआरे अपना तो आप्त वक्ता कहै छै, आप्त ककरा। तो ओ जहन छै ने तकर बाद एकटा सिस्टम डेवलप और सिस्टम जब डेवलप भेलै तो ओ कोई पर भाष्य फिर वार्तिक फिर टीका फिर उपटीका तिल के तार से एकदम सोच के एक चीज के ठीक कयल। तो जतऽ जतऽ संशय के संभावना छै ओकर प्रॉपर निराकरण कयल गेलै है। एहि दुआरे हेत्वाभास सब सेहो अबै छै। आ निराकरण केला के बाद हम ई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एहि दुआरे कहलहुँ जे हम तो संक्षेप में कहलहुँ एहिमे द्विकोटिक होइ छै, चतुष्कोटिक होइ छै, बहुत तरह के ओकरा एक चीज के विश्लेषण कयल छै। लेकिन हम ई कहलहुँ जे संशय जे छै ने वो व्यक्ति के आरंभ तो जरूर होइ छै, जेना एखने कते संशय से शुरू होइ, लेकिन यदि ओकर निराकरण कऽ देल जाय, जेना हम ई कहलहुँ जे प्रमाकरणम प्रमाणम तक ओहिमे 1500 वर्ष, लेकिन ओकर निराकरण एकटा परंपरा के तहत निराकरण। तो ओहि दुआरे ओहि सिस्टम में कोनो संशय ठीक छै ना, ओहि सिस्टम के ऊपर पूरा क्लैरिटी छै वो रियलिटी के बारे में। तो ओकरा जब वो आपके 1500 वर्ष में, 1000 वर्ष में, 2000 वर्ष में जखन ओहि पर विश्लेषण क के निर्धारित क देल गेल छै सब किछ, तो फिर अहाँ के ओहि में केवल अप्लाई करबाक छै और ओहि में बेसी ओहि में नहीं छै। एक सेकंड निवासगण के भाषण सुनलहुँ, ई हमर सौभाग्य अछि। शंकर मिश्र के बाद नव न्यायक जे केंद्र भेलै वो हिनके लालगंज भेलै, हमर लालगंज भेल गाँव। एक से एक न्यायिक भेल सुनने छियै, लेकिन आइ जे सुनलहुँ से एहन सुंदर बुझा के कोई पंडित जी गाँव में नहीं कहने छला। हमरा एकटा शंका अछि कि मानक स्वरूप यहाँ कहलिए सबसे अखन जे समस्या छै मैथिली के मानकीकरण, तो मैथिली के मानकीकरण आई नव न्याय के मानक स्वरूप छै, इसे केना का लाभ भेटतै। देखल जाय दू चीज, एकटा तो भाषा के जब मानकीकरण छै ने ओहि में बहुत समस्या छै। जेना हम एकटा उदाहरण देब, ओहि से सब चीज साफ। जेना अपने लिखै छियै संबंध, अब संबंध जखन आप मानकीकरण करै छियै, वो हिंदी हो या मैथिली, ओहि के अहाँ के 100 के ऊपर में अनुस्वार दऽ दै छियै, 100 के ऊपर से अनुस्वार दऽ दै छियै। लेकिन अब समस्या की छै, आप जहाँ 100 के ऊपर अनुस्वार दै छियै तो वो अनुस्वार म के रिप्रेजेंट करै छै, और जहाँ 100 के ऊपर अनुस्वार दै छियै तो वो 9 के रिप्रेजेंट करै छै। अहाँ ई म और न में केना अंतर स्पष्ट कऽ सकै छियै। एहि दुआरे जेना अंक छै, अंक छै तो अ के ऊपर अहाँ अनुस्वार दऽ देबै, क लिख देबै, तो आब वो अनुस्वार कोन छै, न वाला अनुस्वार छै, किया तऽ आगा में कवर्ग छै। अहिना आगा में कतौ चवर्ग छै, तवर्ग छै, पवर्ग छै, ओकर अनुसार जे पांचम वर्ण हेतै अहाँ वो खत्म कर देलियै। तो खत्म कर देलियै कि मानकीकरण हमरा दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं छै, किया तऽ हजारों वर्ष से जे भाषा के स्वरूप बनल छै वो भाषा के स्वरूप के बिगाड़ के ओकर जे वैज्ञानिकता के अहाँ समाप्त कर रहल छियै। ई नहीं छै हाँ कार्यालय के प्रयोग करू, कार्यालय मात्र के जेना हिनका संसद में हुनका वो ट्रांसलेट करू, तो वही चीज के लिए कार्यालय प्रयोग तक तो ठीक है, लेकिन अहाँ रिसर्च में, बाग व्यवहार में और तरह में यदि वो मानकीकरण करबै तो वो अहाँ के परंपरा के संगे एक तरह से खिलवाड़ के मायने के मानकीकरण कोई परंपरा के मायने ई चल रहल छै। अभी उदाहरण राष्ट्र खाली चीज नहीं करू, तो कोई परंपरा के मान के तो मानकीकरण भऽ सकै छै ना। नहीं कोई परंपरा के मान के करियो तो कोनो दिक्कत नहीं छै। परंपरा छै ओकरा मान के करबै तो संबंध में आधा न राखू, आधा न राखू, एकदम ठीक छै। शंकर में स के बाद न और क के राखू, ओ पारंपरिक रूप से सिद्ध छै। और अहाँ 100 के ऊपर अनुस्वार राखि देबै ने तो शंका ये एक बार साइंटिफिक रीजन हम दो से चेंज कर हां चलो ना
कहलखिन है लॉजिकल सिमेंटिक्स के सरल भाषा में स्पष्ट रूप से व्याख्या one thing that drew my attention मैं बार-बार घट के उदाहरण में घटक शब्द है कोई वस्तु में घटक कुछ है कि ये शब्द है अक्षर ये लेटर्स है GHATA घटक यानी तो घट में घटक कुछ है कि वही वस्तु जस्ट से हाँ वो भ्रम बैठा मिले हमरा सबके जे बुझल है जरा अंग्रेजी के खा CO आज ये वस्तु दिमाग में आवे जरा अपन शब्द आई थी हमरा सबके बुझल है COW में कोनो काउनेस नहीं है नहीं बिल्कुल ठीक कहलिए दू अपन ट्रेडिशन जब बतेलौ ना से की यहाँ के न्याय और वेदांत के दृष्टि में जखन हम कहै छियै घट तो वो घट वस्तु क्या लेकिन शब्द के तो ग्रामेटिकल ट्रेडिशन में जना ग्रामेटिकल ट्रेडिशन में आ कहबै ना कि अग्नि में ई प्रत्यय लगाओ तो वो अग्नि शब्द छै वो शब्द में ओकर ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन शब्द छै तो ओइ में अहाँ के प्रत्यय लगेबा के ओइ में अहाँ के जड़ैत आगि में नहीं अहाँ के प्रत्यय लगे लेकिन जखन न्याय ल रहल है ट्रेडिशन तो अहाँ के वो घट ओतो राखल छै तकर गप कर रहल है लेकिन भाषा के दृष्टि से बिल्कुल move on to the next बहुत बहुत धन्यवाद सर अहाँ एते जटिल विषय के सरल भाषा में बुझेलौ कि हम लोग किस चीज पूछा मार के बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा के दोसर वक्ता है डॉक्टर नारायण चौधरी अहाँ CIIL मैसूर में एडमिन में असिस्टेंट डायरेक्टर मुंह देखता नहीं धन्यवाद स्वाति जी हम नारायण चौधरी मैसूर से धन्यवाद सर बजा के लिए हम बका देवा के लिए हम किस भारतीय भाषा संस्थान के बारे में कुछ बताएं ये कंट्रोलमेंट एक्टिविटी ये संस्था अपना अकेला और बड़ा खास संस्था है इसके बारे में बहुत लोग नहीं जाने जो जनते और बेसिक एक्टिविटी संस्था के लिए पॉसिबल ये संस्था से पर उद्देश्य स्थापना भेल 1969 1969
टाइम ई भेल छलै जे भाई हाँ राष्ट्रीय स्तर पर तऽ अहाँके हिंदी बढ़ावा दऽ रहल छियै, इंग्लिश अहाँके ऑफिशियल वर्किंग ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन बाकी सारी भारतीय भाषा के एक चीज तो ओई टाइम पर व्यवस्था के स्थापना भेल नहीं कि भाई बाकी जतने भी रीजनल लैंग्वेज छै या और कोनो लैंग्वेज छै ओई सब के प्रमोशन के लिए काज करते जते भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन छै, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज डिपार्टमेंट हो या कोनो भी स्टेट गवर्नमेंट के लैंग्वेज रिलेटेड काज हो, जेना बुझै छियै जे लैंग्वेज इज सब्जेक्ट मैटर इन कंकरेंट शेड्यूल। कंकरेंट शेड्यूल मतलब कि जहन power distribution या responsibility distribution which is among the central government and the state government, and some things are given to the state governments and some things are given to the central government, and there are some things that are in both of their hands. अब जैसे कि सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और विमानन है, रेलवे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काज है। एमे कोनो स्टेट गवर्नमेंट इन्हीं के चार्ज पे चलाना आइटम तो हम रेलवे बना रहे हैं, उन्हीं को ये सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन किसी अहम विषय से जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ काज करै छै, दोनों के अपन काज करै छै। जेना कि एजुकेशन के क्षेत्र, भाषा के प्रमोशन के क्षेत्र छै, अब एहि क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट से काज करते और सेंट्रल गवर्नमेंट से काज करते। तो स्टेट गवर्नमेंट जे लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स छै सो कॉल्ड, जना मान लिया कि यहाँ गुजरात कह लियो, महाराष्ट्र कह लियो, साउथ के चारों स्टेट कह लियो, असम, बंगाल, उड़ीसा, ये सब का स्टेट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट है। बाकी सब कोनो जियोग्राफिकल या और कोनो बेसिस स्टेट से बन रहे हैं। तो जे स्टेट लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेसिफाइड है, तो वो लैंग्वेज के तो बढ़िया जगह वो स्टेट बोलना चाहते हैं तो ओकरा बढ़ा सके छै। तो these languages मान लिया कि यहाँ तक कर्नाटक भ गेल, तमिलनाडु भ गेल, आंध्र, केरला, असम, महाराष्ट्र, ई सब अपना लैंग्वेज के लिए अलग से संस्थान से बने छै, आ ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस से होय छै, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट से होय छै, वो सब काज करै छै। वो सब कोनो मदद चाहिए त हमरा सब संपर्क करै छै, सीआर संपर्क करै छै, सीआर लाइक एज a coordinating agency for them, not on any authoritarian thing, हम सब कोनो अथॉरिटी नहीं छै, इंस्ट्रक्शन देवे पर कुछ काज लेकिन एडवाइस देवे। हाँ भाषा के विकास करे के लिए इसको स्टैंडर्डाइज करे के तो ओइ पर ई जेन्युइन प्रोसीजर अपना के हाँ ओकरा आगू बढ़ा सके छै, ताकि जे भारतीय स्तर पर एकटा समानता हेबाक चाही, easiness of understanding the new terminology that we use, that will happen more easily. तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, बाकी और कोनो इंस्टीट्यूशन छै तकरा साथ कोऑर्डिनेशन, अब जेना एखन सीएसटीएस के साथ काज कर रहल छै। सीएसटीएस is I don't know, maybe just a department in Delhi University, or maybe an NGO or trust kind of thing. It's an NGO. Is center. So और फॉर्मल नहीं लेकिन तो चूंकि लैंग्वेज प्रमोशन के कार्य मॉडल से हम कोलैबोरेशन तो एना टाइप के काज लैंग्वेज प्रमोशन को पूरा भारत में जते होय छै से हम सब करै छी। तो सीएल हमें जस्ट मैट्रिक रिसर्च के कार्य में शुरुआत से लेकर अंत तक एखन तक हम सब चला रहल छी। तो मैट्रिक का सबसे टेस्टिंग इवैल्यूएशन के लिए लक्ष्य पूरा प्रोजेक्ट है, कॉर्पस डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट है, ट्रांसलेशन एक अलग से एक्टिविटी मिले, लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन से अपने आप अलग से देखो कि इंडियन लैंग्वेज पर या संस्कृत लैंग्वेज पर काम काज करै छी। डिजिटाइजेशन के अलग से 2016-15 साल से अपने प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। तो हम यदि कोनो टेक्स्ट से जेकरा के इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं छै, डिजिटाइज करके अलग से करबै छी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया is a hub of languages, हमारे पर लगता है 300-400 से बेसी भाषा छै, ओकरा डेवलपमेंट करके अलग से सेंटर बनल छै। क्लासिकल लैंग्वेजेस यूरोप के भारत में हमरा 6टा क्लासिकल लैंग्वेज छै, तमिल,
सब जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज सब अलग-अलग सेंटर बनल છે ઓકે ગાઈડ વાળો છે सेंटर फॉर लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग आप लैंग्वेज पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्टेट गवर्नमेंट की अब स्टेट गवर्नमेंट से दे कैन आल्सो क्रिएट देयर ओन पॉलिसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो क्रिएट अ पॉलिसी आप इन द सिचुएशन देखो सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिसी चल रहा है आप थ्री लैंग्वेज गवर्नमेंट का yeah, you should be teaching them the first language, the mother tongue, then second language, maybe what you say, Hindi, and third language of any of your choice for yeah, English. Because the central level a policy comes to promote the each state of name of the child, Tamil Nadu government. Tamil Nadu government is any technical in terms of chief minister level, we do not follow this. We follow full language formula policy. Plus, which is a little bit because it is a secondary decision. And state government can have their own decision on what they want to do. Center for Language Policy and Planning, Center of Language and Cognition, then like agriculture, also the South Regional Center सोच देखा कि हम सब 20 भारतीय भाषा का पढ़ते हैं यानी कि we teach these 20 languages to non-native speakers of that. Suppose कि someone who does not know Kannada, even in India, and they want to learn Kannada, they can come to our SRNC center in Mysore and they can learn. Someone doesn't know Maithili and they want to learn Maithili, they can go to Bhubaneswar center and they can learn Maithili. This is a 10-month program. 10 महीना का प्रोग्राम हम जाते सीखिए. हम यो देख लीजिए कि UPSC aspirant जिनका लेवल से जैसे मतलब मैथ्स सीखते नॉन मैथ्स स्पीकर्स मैथ्स सीखते जब कोर्स मैथ्स वाला है कोर्स ऊपर का मैथ्स से परीक्षा देता सब पास हो पड़े छे प्रमोशन के 20 का भाषा प्रमोशन के एक्सक्लूडिंग हिंदी एंड संस्कृत बाकी सब भाषा हम सब सीखते हैं अपना फिर रीजनल सेंटर का जब काज से वह काज से कोऑर्डिनेट करना है बाकी से जितने भी स्टेट्स है मान लीजिए यूपीएससी का स्टूडेंट्स सब आवश्यक दूसरे डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए उड़ीसा में बिहार का स्टूडेंट यूपीएससी में पढ़ के लिए आईएएस आईपीएस बनते हैं इट इज पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग कि हाँ पहले काम जैसे तो उनका भाषा का जानना है और भाषा का जानने के लिए ये रीजनल लैंग्वेज सेंटर स्पेशल हो गया लगभग एमए कमर्शियल काज करते छे जेना कि टीचिंग करे छे ऐसे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन सेक्शन में ले एक्सपोर्ट होता प्रोफेसर के होता सिलेक्शन में छे और को कार्य के एक बार से यूनिट से संस्थान में जैसे इस क्लास देखते हैं कि ग्रांट से एक कब से आप ग्रांट के लिए प्लेट से ग्रांट के लिए जो बिग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है संस्कृत के लिए 100 ग्रांट दे जाए छे हिंदी के लिए 100 ग्रांट दे जाए छे लेकिन बाकी जितने भी भारतीय भाषा में छे ओकरे ग्रांट से टिकट है या ग्रांट के मैं यह किताब पब्लिश करना चाहिए थी प्रोफेसर सेमिनार करना चाहिए थी उसके ग्रांट ईसीआर की तरफ से जो दी जाए चाहिए सब का भारतीय भाषा एक अलावा कुछ स्कीम से हो चाहिए स्कीम मतलब इट इज अ सेपरेट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट approved by the government of India with their own budget system and everything शुरुआत में जगह कर सकते हैं विजन मिल रहे खड़ी आइडियाज ने जो है इसकी तो शुरुआत में कल्चर रिसेप्शन का बिजनेस किया है ना एक बार से सब अपने आप में कवर का इस स्थान में जिनके सबसे पहला स्थान है चाहे नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का शुरुआत में ले आए 2007 2006 में मिशन उस टाइम यूपी गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह ने का नेशनल नॉलेज मिशन का स्टार्ट तो बात यह है कि भाई
But the higher education is, so higher education is mainly English. अगर कोनो भी मदर टंग में, कोनो भी भारतीय भाषा में इंक्लूडिंग हिंदी, हायर एजुकेशन किताब में होता है। इतना छोटी छोटी समस्या है। प्राइम मिनिस्टर कई छथिन जे भाई इंजीनियरिंग की क्लास हम मदर टंग में सिखाएंगे, हम हिंदी में सिखाएंगे, गुजराती में सिखाएंगे, तमिल में और कन्नड़ में सिखाएंगे। किताबें नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई होती है वो सारी की सारी आप इंग्लिश में हो सकती है। You cannot think of right now getting all of your books translated into that thing and then let the people, let the students understand that. आगे जो legal system है, legal system से हो लेकिन तक कहाँ का इंडियन लैंग्वेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक में, हाँ हिंदी में क्लास नहीं कर सकते। कोर्ट में कहते हैं कि इंग्लिश में क्लास चल रही है। कोई दिशा में आज है। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का स्थापना हुई इस साल से, लेकिन कहते हैं कि अपन गोल अचीव नहीं कर रहा। बहुत कारण ताही एजेंसी से कैन फेस आंसर सुनने हैं भाई एक नवका स्थान बना का प्रयास भेल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्टडीज जो वो एस्टैब्लिश हुआ है इस परसेंटेज अगला इस साल में बेसिक एफर्ट इन ट्रांसलेशन then I get it as image linguistic data consortium for Indian language अब कल सड़क में बदल चला जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं का अपना भाषा कोई चीज सोच के लिए सोच है कंप्यूटर कहाँ भाषा सीखे उससे पहले कंप्यूटर का भाषा क्या है ना उसको देखो पड़ो उकड़ा कितना देखो भाषा हाँ उकड़ा फीड करो हाईली 1 लाख किताब छियो ये 1 लाख किताब को देखो भाषा बदलते हैं कहना वाला देखो हाँ ये 10,000 आदमी है ना बोले इसमें आप इतने घंटा का स्पोकन ऑडियो डेटा वीडियो डेटा टेक्स्ट डेटा ये सब अच्छे हो गए हैं काफी लोग उनके क्षेत्र में हाँ लैंग्वेज है आई थिंक व्हाट्स इट एन एग्जिस्टिंग मॉडल डीप लर्निंग वाला होगा लर्निंग वाला होगा तो अपन टेक्निक लगा करके कुछ डेटा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन लेकिन अपना सब्जेक्ट क्लास में जैसे असर बदला दबे डायबल टेक्निकल चीज एक ये एक डेफिनेशन बता दें लेकिन ये चीज यहाँ कंप्यूटर के सीखने में हर एक शब्द के लेवल पर क्लास सर एक एग्जांपल मिला है कि टाइप शब्द घट घट अपने आप एक शब्द है आंग भाषा में है कते के शब्द है आंग भाषा में है क्रॉस के 2 लाख शब्द 2 लाख नाउन हुए ओकर रूट वर्ड निकले 2 लाख शब्द तक रूट वर्ड और शब्द का डेफिनेशन ओकरा इंटररिलेशनशिप अमंग ऑल द अदर वर्ड्स यानी कि एक शब्द कोई शब्द को पूरा शब्द रिलेशनशिप तो माइट से लौका घटता का आदमी आयत का सब चीज के वो से उनको रिलेशन चाहिए सब तरह से सत्तावन पॉलिसी के पार्ट तो वो रिलेशनशिप जब तक कंप्यूटर का नहीं बनते थे तब तक कंप्यूटर को कोई लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं अंग्रेजी में हाँ लेकिन बहुत सारे काज कंप्यूटर को कॉस्ट की अंग्रेजी में एक तरह काज बहुत चुका है याद अंग्रेजी लेवल की बढ़िया है अंग्रेजी में बहुत टेक्नोलॉजी वाला काज है अंग्रेजी में कोई छुआ लेकिन यह काज बाकी सब चीज में नहीं बन सकता ओकरा पढ़ो गया ओकरा कोई लेवल पर लगा तो रिसोर्स बहुत नंबर काज है एकरा आगे बढ़ेगा the LDCR is linguistic data consortium वही काज में लागल है सेकंड हम सब पर करीबन 18 का भाषा पर काज करो 18 का भाषा में 32 40 का डेटा सेट निकाल लो जो भी डेटा सेट निकाल लो वो हाथों हाथ जो टेक्नोलॉजी वाला कंपनी सब वो खरीद लो इससे हम एकेडमिक रिसर्च के लिए फ्री दे छी ये जो वहां बैठल छी कोनो यूनिवर्सिटी में टीचर प्रोफेसर छी जे डेटा कोनो कंपनी का 10 लाख रुपया में दे छी लाइसेंस दे छी वो डेटा कोनो रिसर्च के फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा कंडीशन से हम आपका कमर्शियल यूटिलाइज करेंगे और वो प्रेजेंटेशन दिया छी और मेन प्रेजेंटेशन दिया छी हम एकदम की यह बताओ के लो तो मैं क्लियर हां भारतीय भाषा की लॉ सके की परसेंटेज की दो सके आई थिंक वाज इट दूसरे HNTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज जिनकी यहां का
भारतीय भाषा में हार्ड लिस्टिंग करना चाहिए डेटा पेजेस करना चाहिए क्योंकि वो दे फिर चार्टर क्लासिफिकेशन लैंग्वेज के लिए अलग से चार्टर सेंटर है फिर इस का प्रोजेक्ट है इंडिविजुअल लैंग्वेज प्रोजेक्ट है भारत में कुल मिलाकर 3 से 4 से बेसी भाषा एहन है ओकरा बोलने वाला की संख्या 10,000 से कम है ओकरा एक अलग से प्रोजेक्ट है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस भारतवाणी अलग है भारतवाणी के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हैं कि मैथिली से हो इंक्लूडेड है एक बार से कुछ और अलग से प्रोजेक्ट सब है ई सब भऽ गेल जे एडिशनल एक्टिविटीज शेयर के जे करबै से लैंग्वेज टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स एक हमारा फोकस है लेकिन टेक्नोलॉजी हम सब अपने नहीं डेवलप कर सकते because we are basically a language institution so we create resources based on which technology can be developed then we have other goals of language technology हम सब कोलैबोरेशन से हो करै छी बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ जेना मान लिअ कि डीआरडीओ भेलै अब डीआरडीओ डिफेंस के लिए कोनो एप्लीकेशन बना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सब ओकरा लेल जे छै सर किछु डेटा चाही लैंग्वेज से रिलेटेड तब वो सब ओकरा सब तो दै छियै साइन लैंग्वेज इंडियन साइन लैंग्वेज अपना आप एक अलग से एरिया छै कोई भी ऐसे हो किसी काज हम सब करें छी of course there are other organizations to whom we consult or we provide them consultancy like companies also which Microsoft will also be also training Google will also training but depending on what they say and whether we have the necessary resources where we can give them some support. Mathly से related issue होता है बस लास्ट पे एक बता दीजिए मैथली में किताब के सेल सर बहुत निकल लेते हाँ सब्जेक्ट नहीं है तो और लाइक कुल मिलाकर तकरीबन 15-20 सा टाइटल है जिसके मैथली से रिलेटेड निकालने हैं जिनकी हम सब जैसे बेसिकली हम सब प्रोजेक्ट टेस्ट मैथली लोगों की कोर्स 2009 में अपने से डिग्री चले चला एक बार से और बहुत स्टैंडर्ड एलसीएल की तरफ से दूसरा डेटा सेट मैथली निकला है कि यहाँ का कॉर्पस चीज है रिसर्च से वो दूसरा कहीं साइट लाख सर्च वो जो टेक्स्ट है कि इसकी अंग्रेजी से डिफरेंट टाइटल्स मान लीजिए तकरीबन 5 से मैथली किताब से किस टेक्स्ट उठाकर डायरेक्ट कॉर्पस बना दिए टेक्स्ट साइट लाख वर्ड के कॉर्पस मिले एक साथ इकट्ठा करके टेक्स्ट कॉर्पस बनाता हूं अब कोई टेक्स्ट कॉर्पस के बेसिस पर बहुत सारे कार्य हैं फर्स्ट चेक स्पेशलिस्ट निकाली प्रोक्यूएस टैगिंग करी ऊपर ज्योमेट्री एनालिसिस करी और इस सीधा वर्ड निकाल के ऊपर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करी रॉ स्पीच कॉर्पस से वो निकालने से सर रिकॉर्ड सेंटेंस एनोटेटेड टेक्स्ट से निकाल देता आरएलसी भुवनेश्वर को हम सब टीचिंग मटेरियल निकाले छी पढ़ाई दूसरा टीचर्स हैं उन्होंने गुड्डे सर ले दरमियान मधुबनी के एनटीएम सर इस किताब से हम पब्लिश करी छी करीबन 3-4 किताब 2 साल पहले एक मैथ में रिलीज हुई है जिनकी केमिस्ट्री की किताब बायोलॉजी की किताब पॉलिटिकल साइंस की 3 किताब अच्छे सर basically they are books prescribed in higher education either bachelor's level or master's level, which were recommended by the NKC, National Knowledge Commission at that time. They got translated into multiple Indian languages, including Marathi, and that is it. Then Bharatwani के तहत हम सब एक मेजर के क्लास में हम वो डिक्शनरी में मैथली डिक्शनरी के निकल रहे हैं लेकिन कल्याणी कोर्स का PDF वाला फॉर्मेट का मैं अवेलेबल है स्कैन फॉर्मेट भारतवाणी का और डिजिटाइज और इंडेक्स और ऑनलाइन डिक्शनरी बनावा है we have a dictionary where we have more than
around 300 dictionaries put together. 300 dictionaries across Indian languages, all of them put together, and कोनो भी भाषा में कोनो चीज सर्च करिए ये वो डिक्शनरी अवेलेबल है आगे बोले जाते हैं देव मैथिली कल्याण योजना में जब वो सब चीज सेवा बैठो रहता फिर मैथिली अकादमी इस किताब में सब कंट्रीब्यूट किए छे तो किताब सब पे डिजिटाइज करके बाद में तो पोर्टल पर रखने छिए किछ और हमारा टाइटल सब छे वो सब सुशांत जी छे शांति के हाल में 2 महीना पहले उनका जिम्मेवारी दिले हैं जब और किताब इकट्ठा की हुई जी भी कंट्रीब्यूट जी नॉलेज टेक्स्ट ये जी कविता कहानी नॉलेज टेक्स्ट मतलब जरूर किसी ज्ञान की चीज हो वो चीज का ओकरा डिसाइड करके ओकरा बढ़िया जगह टाइप करके हम इंटरनेट पे अपलोड करवा दी एकर जरूरत पीछे सब बंदा जरूरत पीछे भाई इंटरनेट पर आपका भाषा के रिप्रेजेंटेशन की इंटरनेट पर टोटल कंटेंट कर दे छै ओकरा कंटेंट में सबसे मेजर कंटेंट कोन भाषा छै नंबर टॉप 1 पोजीशन पे चले छै अंग्रेजी सेकंड टॉप पे चले छै हमारा है चाइनीज थर्ड पे चले छै जापानीज फोर्थ पर रशियन अहाँ के भाषा के कतौ स्थान है मतलब ऐसा साउथ एशिया में हिंदी है लेकिन हिंदी के टोटल कंटेंट इंटरनेट छै 0.5% से पूरा साउथ एशिया का कंट्रीब्यूशन देखियो ग्लोबल लेवल पे कितने परसेंट टोटल रिसोर्स मामला पॉपुलेशन और एरिया वाइज at least 20% the total space that is available on the earth लेकिन इंटरनेट पर रिप्रेजेंटेशन की 0.5%। अब बाकी भाषा का तो नेग्लिजिबल मैथिली को ढूंढवे तो खन जाएगा नेपाली के साथ की शुरू बेहतर है नेपाली के सो डेटा से निकल गई तब कोशिश हमर सब को भारत में कोशिश की छै जब एग्जिस्टिंग कंटेंट के देखिए छै पूरा सब के इंटरनेट पर उपलब्ध करवा दिए ताकि इंटरनेट पे यदि कोनो भी आदमी सर्च करे ओकरा भाषा बाद में फिर जरूरत का फीड करके कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी बनावे के लिए बस हम इतना कहा धन्यवाद Thank you, sir. Any questions? Yes, क्वेश्चन करना है माइक्रोफोन दो पब्लिशर को दस सेकंड छी जो अप्लाई के पब्लिशर केने छै एकटा शंका हमर अछि देखिए हम पूछलिए जे अपने जे मैथिली पुस्तक प्रकाशनाथ से सहयोग राशि या ग्रांट दै छियनि से प्रकाशक के दै छियनि कि लेखक के दै छियनि टू बिगिन विथ कहलनि जे बेसिकली लेखक के दै छियनि आ किछु प्रकाशको यदि निवेदन दै तखन दोसर जँ ओ लेखक कोई अमेरिकन है आ मैथिली में लिखने हो कोई प्रकाशक के अपने सहयोग राशि उपलब्ध करेबे की That's the $1 million अकाउंट नंबर यदि विदेशी है तहन सर्विस प्रॉब्लम है लेकिन पॉसिबल नहीं पॉसिबल for that matter यदि कोई नेपाली हुआ पॉसिबल that's right हमर जिज्ञासा है बस सामने में आज सरकार का प्रेस रिलीज
ये मिथिलाक्षर स्क्रिप्ट पढ़ते चले तो ये तेसर है प्रिपेयर ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल और टीचिंग दी मिथिलाक्षर स्क्रिप्ट्स इस प्राय सीआईएल का भाग चले सीआईएल दिशा में की कर सही कहा सर, बढ़िया सवाल पूछ रहा हूँ। प्रोजेक्ट का हम डीपीआर बना के मिनिस्ट्री में भेजने के लिए एडवाइस हम चाहे इसलिए जो बढ़िया काज हुए तो हम एहन नहीं करबे जे भाई आधा जीरा वाला काज जेकरा काज में लगे हुए तेकरा पैसा नहीं देबे तखन हम नहीं तो पैसा दे देबे तो कम से कम 45-50 हजार मंथली देबे तखने हम ओकरा हायर करबे। हमारा डायरेक्टर में पावर है कि नहीं भाई अहाँ ऐसे 25,000 से बेसी नहीं दे सकते। हम के मिनिस्ट्री के भाई आगे हम डीपीआर दै छी, हमरा 4 आदमी के जरूरत अछि, एहि 4 आदमी के एते के पैसा हम देबै, ई हमरा अप्रूव करू, 2 साल के प्रोजेक्ट रहत, हम ई काज अहाँ के कऽ के दऽ देब। ओ मिनिस्ट्री में तमिल से पढ़ल छै, हमरा अनठल छै, ताहि दुआरे से हम इनका से पहले अब एठम बाजि रहल छी, हम नहीं बाजू गलत से कहब, उनको सब कहू कि यानी मैं अहाँ से कुछ काज करिए रिकॉर्ड नहीं करी दोसर जिज्ञासा हमर अछि दोसर जिज्ञासा इंटेंसिव कोर्स के जे भुवनेश्वर के ओहि सम सुबह से अपन वर्ष छलहुँ इएह शुरू भेलै 6 ईस्वी से ओकर लास्ट मीटिंग भेलै 2020 में जे अवधेश जी सेहो छलाह तो कंप्लीट भऽ गेल छलै आ सुनै छै कि आपके पब्लिकेशन हेतै ओकर की स्थिति छै एग्जैक्टली हम एखन नहीं बता सकै छी कि हमरा लोग अपडेट नहीं छै पब्लिकेशन हम नहीं देखै छी हम सब कुछ लेकिन पब्लिकेशन के अपडेट ला के हम बतावा ठीक है Your mic, dear, can you? Mic. Hello. अहाँ मेंशन करिए जे खाली नॉलेज कंटेंट के डिजिटाइज कर रहल छी तो मैथिली में कंटेंट का बेसी भाग जे छै से साहित्य छै साहित्य के नॉलेज नहीं मानना है पता नहीं कते क्लासिफाइड है साहित्य के नॉलेज नहीं मानते तो वाल्मीकि रामायण महाभारत उपनिषद वेद कोनो नॉलेज नहीं सब साहित्य जी और साहित्य के जो डिजिटाइज अपना क्षेत्र से बाहर कर देने छिए तो अहाँ के मैथिली के कंटेंट इंटरनेट पर बढ़ते कहाँ एहि दुआरे हमारी सुझाव है या रिक्वेस्ट है ये साहित्य के एकदम छाटक नहीं चाहिए जो स्तरीय साहित्य है वो तो फ्यूचर के नॉलेज है उसका साहित्य से फ्यूचर के नॉलेज है बढ़िया पोइट्री के कोनो किताब है या उपन्यास है वो ऐसा 100 साल के बाद एखुनका वर्तमान सामाजिक परिस्थिति और मिथिला के इतिहास के ये हमारा सजेशन है इसको हम अपने सरकारी में कठिनाई होई छै लेकिन ओकरा जे छै अपने छियै ओकरा परिवर्तन करय के प्रयास करत जी थैंक यू सर कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर हमारे सबके बीच में मौजूद है अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम के आगा बढ़ाई जाए तो हमारे सबके नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर दीपामणि हलोई शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट Guwahati University Assam and her topic is challenges of learning Maithili as a second language सभा में उपस्थित अहाँ सबको गोड़े लगैत छी हम दीपामणि हलोई असमक गौहाटी विश्वविद्यालय सहयोगी अध्यापक छी वक्तव्य पहले हम दू बात कहना आवश्यक बोध करै छी
पहिलका हम अनुखित छी, असममे रहनिया हम असमिया भाषी छी। असमिया हमर प्रथम भाषा थी। पीएचडी करैत काल हम शुक्राने खातिर मैथिली सिखबाक लेल प्रयत्न केलहुँ। अखन तक मैथिली सीख रहल छी। मैथिली लिखबा में आ पढ़बा में ओते दिक्कत नहीं होती, परंतु मैथिली बजबा में आ शुद्ध का बोलबे में होबा में दिक्कत अवश्य होती है। हमार मैथिली उच्चारण आ कहना ओते नहीं है, परंतु हम हमार वक्तव्य मैथिली में ही रखा। वक्तव्य विषय is failures of learning Maithili as a second language, the context of Assam. द्वितीय भाषा के रूप में मैथिली भाषा शिक्षण में समस्या असम प्रेक्षापट में। और एक बात हम लिंग्विस्टिक्स छात्र नहीं, हम असमिया विषय में एमए कर लो, सरकारियों से हो गुवाहाटी विश्वविद्यालय असमिया विभाग से संपन्न करें। सरकारी खातिर हम लिंग्विस्टिक्स दो एक का विषय अध्ययन करें। एक जखन हम इस संगस्तिक ले हकार रखलो, तखन हम विद्या में पढ़ गेलो कि हकार शिकारा की नहीं, परंतु संगस्तिक विषय हमारे बड़ा आवश्यक है। लेकिन हम इतनी दियों बांध हमारे विषय में एक भाषा ध्यान संप्रसारण और समृद्धि के वही भाषा सरसा दूसरा ठाम में कोई बच्चा है। एक भाषा बजनी आ कार्य प्रयत्न पर वही भाषा संप्रसारण और समृद्धि कखनो निर्भरशील नहीं होती। हमारे विषय में मैथिली समृद्धि और संप्रसारण के लिए मैथिली सरसा और मैथिली लोगों द्वारा अन्य स्थान में होगा प्रेजेंट। हम मिथिला बाहर रहने छी, मैथिली हमारे स्थान में द्वितीय भाषा छी। मैथिली सीखबा में हम आगे छी, परंतु अखन तक संपूर्ण रूप में एक भाषा आयत नहीं कर सकलो। एक किछु कारण है, यह किछु कारण असम प्रेक्षापट में हम आज संगस्थिति आ जाते। प्रथम भाषा पर जतिक भाषा व्यक्ति सीखे लेते सबका भाषा उनकर ले आज की परिस्थिति में द्वितीय भाषा ज्ञान रहना बहुत नीक बात होती है। शिक्षा, सामाजिक समूह, विवाह, व्यवसाय आदि जगह अनेक कारण में लोग द्वितीय भाषा सीख लेते हैं। सीखने के लिए द्वितीय भाषा एक अथवा एक से अधिक भाषा लेते हैं। प्रथम भाषा के रूप में अन्य भाषा बजनिहार सब लोगों के मैथिली द्वितीय भाषा होती है। द्वितीय भाषा शिक्षण प्रक्रिया पहली भाषा जगह नहीं होती है। एक भाषा आयत पहली भाषा जगह स्वतः प्रक्रिया नहीं होती है। पुनः सुविधा अथवा उद्देश्य सुधार में रखकर द्वितीय भाषा सीखल जाती है। सीखने वाला आग्रह, वयस, शिक्षा लाभ, समय सीमा आदि से द्वितीय भाषा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। द्वितीय भाषा शिक्षण समस्या से रोककर पहली भाषा शिक्षण समस्या से भिन्न होती है। अतः पहली भाषा में मैथिली बजनिहार लोगों के लिए मैथिली शिक्षण से समस्या होती है। ताकि संग द्वितीय भाषा के रूप में मैथिली सीख लेबा के प्रयत्न करनिहार लोगक शिक्षण समस्या अवश्य भिन्न प्रकृति है। जे लोग व्यावहारिक प्रयोजन में द्वितीय भाषा सीख लेते तेओ सब लोगों के द्वितीय भाषा शिक्षण दक्षता समान नहीं होती है। उन लोगों के द्वितीय भाषा बजना आ बोलना ही पर्याप्त होती है। ककरोले लिखा पढ़वा समझ बना महत्वपूर्ण विषय है। अर्थात भाषा सार्वभौम स्किल अथवा कौशल बोध कहना पढ़ना और लिखना शब्द समान महत्वपूर्ण नहीं होती है। एक कारण
द्वितीय भाषा सिक्नेहरुलाई दक्षता स्तर से भिन्न हुन्छ। हम सधैँ सटकन मानेछि भाषा प्रायोगिक हुन्छ, एकर प्रकृति व्यवहारिक हुन्छ। प्रयोग में रहने भाषा सटकन जीवन के लिए हुन्छ। समाजक अधिकांश व्यक्ति सालों प्रसारित द्वितीय भाषा सुने चुने से भाषा सीख लेते तकर व्यवहार करते हैं। भाषा सीख लेबाक लेल कोनो आनुষ্ঠাनिक शिक्षा प्रयोजन नहीं होइत अछि। परंतु जखन एकटा भाषा व्यक्तिक सालों काट बेसी रूप में प्रचलित नहीं होइत अछि तखन तेहन भाषा सीखबाक लेल दिक्कत बेसी होइत अछि। तेहन प्रसंग में तेहन भाषा सीखबाक लेल आनुষ্ঠাनिक शिक्षा प्रयोजन होइत अछि। असम हम असम संदर्भ द्वितीय भाषा शिक्षण प्रक्रिया बाजन असम प्रेक्षापट में द्वितीय भाषा शिक्षा के द्वितीय भाषा में असम में हिंदी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में द्वितीय भाषा रूप में प्रचलित है। हिंदी और अंग्रेजी असमिया माध्यम विद्यालय में सटकन सिखावल जाइत अछि। व्याकरण अनुवाद पद्धति, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और पठन पद्धति से रीडिंग मेथड। ग्रामर अनुवाद पद्धति में पहले सटकन व्याकरणक नियम सिखावल जाइत अछि। तकर बाद ओहि नियमक आधार अनुवाद कार्यक लेल छात्रक प्रोत्साहित कयल जाइत अछि। और पठन पद्धति टेक्स्ट अर्थात पाठ पढ़बाक लेल प्रोत्साहित कयल जाइत अछि। अनुवाद पद्धति अनुवाद व्याकरण पद्धति में सटकन लक्ष्य भाषा अर्थात द्वितीय भाषा लेखन आ पढ़नाइ दू विषय पर गुरुत्व देल जाइत अछि। लक्ष्य भाषा पठन आ लेखन सटकन गुरुत्वपूर्ण होइत अछि। पढ़ने व्याकरणक नियम सिखाओल जाइत अछि। तकर पश्चात ओहि नियमक आधार अनुवाद करबाक लेल प्रोत्साहित कयल जाइत अछि। केवल पाठ्य में सन्निविष्ट शब्द सिखाओल जाइत अछि। से शब्द सबका अभिधान स्मरण कार्य से सीख लेबाक लेल गुरुत्व देल जाइत अछि। वाक्य भाषा शिक्षण प्राथमिक होइत अछि। पाठ्य में सन्निविष्ट वाक्यक प्रथम भाषा से लक्ष्य भाषा धरि अथवा लक्ष्य भाषा से प्रथम भाषा धरि अनुवाद कयल जाइत अछि। तो ई बात स्पष्ट अछि व्याकरण अनुवाद पद्धति में पोथी पाठ्यक्रम सिलेबस सबसे बेसी गुरुत्वपूर्ण होइत अछि। एक संगठित शिक्षा व्यवस्था में एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम में दूसरा भाषा के व्याकरण अनुवाद पद्धति से द्वितीय भाषा शिक्षा लाभ सहज भ सकैत अछि। परंतु असम में मैथिली बेसी प्रचलित नहीं अछि। तखन असम में मैथिली शिक्षण केहन होइत अछि? असम प्रेक्षापट में अखन द्वितीय भाषा के रूप में मैथिली सीखबाक लेल कोनो आनुষ্ঠাनिक व्यवस्था नहीं अछि। परंतु असम में रहनिहार मैथिली भाषिक संख्या प्राय 7.5 लाख से अधिक अछि। असमिया भाषिक संघ हुनका सभक संयोगक माध्यम हिंदी रहैत अछि। कोनो लोग व्यावहारिक प्रयोजन में जेना व्यवसाय, विवाह, बंधुत्व अपन आग्रह से अनानुষ্ঠাनिक ढंग से मैथिली सीख लैत अछि, बसबाक प्रयत्न करैत अछि। हुनका सभक लेल कहनाइ आ बोलनाइ पर्याप्त अछि। ई रहल साधारण लोकक लेल। परंतु असमक शिक्षा व्यवस्था में मैथिली भाषा शिक्षणक सुधार अछि। केहन गुवाहाटी विश्वविद्यालय बीए पाठ्यक्रम में विद्यावती पदावली अध्ययन करैत अछि। दूसर बात गुवाहाटी विश्वविद्यालय एमए पाठ्यक्रम में असमिया मैथिली तुलनात्मक अध्ययनक एक गुट पेपर अछि। एकर उपरांत गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अखन धरि असमिया मैथिली विरोधात्मक अथवा तुलनात्मक अध्ययन का विशेष रूप लऽ पीएचडी सेहो संपूर्ण भ गेल अछि।
एहन साक्षात वेल मैथिली भाषा लिखनाइ आ पढ़नाइ दुनू कौशल आयत्त करनाइ गुरुत्वपूर्ण अछि। परस एकटा प्रश्न ककर लाभ केहन धाम मैथिली सीखते द्वितीय भाषा शिक्षा लाभ करनिहार और द्वितीय भाषा लाभक लेल आग्रही अनेक व्यक्ति सब हम वार्तालाप करलू। एकटा बात हम देखलू जे बहुतो छात्र स्वयं पोथी पढ़ि कऽ अनानुष्ठानिक ढंग सँ द्वितीय भाषा सीख लेलक। हुनकर विषय में दोसर भाषा सीखबा लेल शिक्षक विद्यालय अथवा पाठ्यक्रमक तीव्र प्रयोजन नहीं अछि। पोथीये शिक्षको अछि, पोथीये पाठ्यक्रम अछि। पोथी से अक्सर ज्ञान भेनाइ भेलासँ पढ़नाइ लिखनाइ सबटा नमून ढंग सँ सीख लऽ सकैत अछि। एहिमे और एकटा प्रश्न कोना पोथी सँ मैथिली सीखब? मैथिली भाषा सीख लेबाक लेल अग्रसर होयबाक कारण पहिल देखने हमार लेल समस्या छल असमक कोन ठाम में मैथिली पोथी व्याकरण भेटत। गुवाहाटी अनेक बाजार अनेक प्रकाशन सब हेल करो कतहु पोथी अंत में मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति गुवाहाटी अध्यक्ष माननीय प्रेमकांत चौधरी जी पटना से पोथी मांग कर हमरा देलक। हम से पटना अनेक प्रकाशक सब वार्तालाप हुए उनका से अनेक पोथी क्रय करलक। पोथी अध्ययनक बाद से हमारे द्वितीय समस्या खारिज भऽ गेल। ओ रहल पोथी अध्ययन करलाक बाद हम देखलहुँ गुवाहाटी में रहनिहार मैथिली भाषा बजनिहार लोकक मैथिली भाषा अर्थात हनिक मैथिली स्पोकन मैथिली आ पोथी में भेटल लिखित मैथिली रिटेन मैथिली मध्य बद्ध अंतर अछि। और हम देखलो छात्र लेखन रीति वर्तनी समान रूपक नहीं अछि। कोनो लेखक उच्चारणक जकाँ लिखल अछि, कोनो लेखक कोनो विद्वान अथवा पंडितक द्वारा निर्धारण कयल गेल रीति का अनुसरण करैत छथि। पर हम ककरा अनुसरण करब? ई हमर लेल बहुत पैघ दिक्कत बन गेल ओइ समय। मैथिली भाषा तेसर समस्या असमक प्रेक्षक में असमिया बजनिहार लोकक लेल मैथिली भाषा हनिक रूपक द्रुत उच्चारणात्मक प्रवृत्ति जो स्पोकन मैथिली अछि बद्ध द्रुत उच्चारणात्मक प्रवृत्ति अछि। असमिया भाषा मैथिली जकाँ द्रुत उच्चारण विशिष्ट नहीं अछि। गोविंद जहाजिक भाषा में कहल जाए तो मैथिली भाषा अक्षर को प्रवृत्ति रंग भाषा अछि। अक्षर को प्रवृत्ति से मैथिली बजबा में बहुत ध्वनि लोप भऽ जाइत अछि। अथस लेखन में ध्वनि शक्ति के रहैत अछि। उदाहरण स्वरूप देख आब देख जा देख छो एक वाक्य बजबा में देख आब देख जा देखे छो सुनल जाइत अछि। गेला भेला आदि क्रिया भाव लोप भऽ जाइत अछि। एना भेला सँ नव सिखनिहारक लेल मैथिली स्वरूप बुझनाइ कठिन भऽ जाइत अछि। कहियो व्याकरणक नियम भ्रामक जकाँ लगैत अछि। जेना लेखन में सोतिनी तेलिनी पुरुषिनी धोबिनी मालिनी आदि पूर्ण रूप जखन
सौतीन तेलीन पड़ोसीन धोबीन मालिन रूप में चुनल जाते अथवा पाओल जाते तकर नव सिखनिहारक लेल मैथिली भाषा में लिंग स्वरूप कहानी तकर अनुमान लगाए कठिन भ जाए राम तेसरी रोहिणी पढ़ली लिखली चल जखन कहल जाते अथवा पाओल जाते रामक तेसर बहिन पढ़ल लिखल छल एक अलग ढंग से कहल जाते अलग ढंग से लिखल जाते कवि कहल जाते कवि लिखल जाते रवि कहल जाते रवि ए अपस्थिति कारण नव सिखनिहार कुशलक अनुरूप जखन वर्तनी रख दे इमे और बात असमिया भाषा में से हम कुशल आ लिखना के कठिन एज परंतु असमिया भाषी सब लोग अथवा जतिक विभाषा एज असमिया भाषा में अलग ढंग से परंतु लिखाई एज एक रूप एक कारण छ जखन असमिया भाषी लोग मैथिली सुनैत अथवा लिखबाक प्रयत्न करैत अथवा जखन पोथी में अलग अलग रूप भेटल तखन हुनकर लेल समस्या ठाढ़ भ जाइत लिखित मैथिली अथवा साहित्यिक मैथिली सीख लेबा में भाषा शिक्षार्थी लेल और एक तक समस्या ठाढ़ भ जाइत अछि वो रहल वर्तनिक समस्या वर्तनिक एक रूप तक अवलंब कारण मैथिली में कतेक शब्द बहुरूपिया भ गेल अछि मैथिली परिचय का पोथी में हम गोविंद झा जी पोथी और पोथी में पंडित जी कैलन एक क्रिया 24 फॉर्म्स उल्लेख करते जखन हम देखलो 24 फॉर्म्स पहिल पढ़ाई में हमारे लेल हम पुनरुक्त का लिखब हमारे लिए समस्या भ गेल अंत में हम एक निष्कर्ष में ठाढ़ भ गेल पहिल पर्याय में भाषा शिक्षा ये हमारे बहुत दिक्कत अखन तो दिक्कत होइत अछि परंतु पहले सब इच्छुक दो क्रिया हमर सरकार विषय छल असमी जन मैथिली भाषा सिस्टम कथा शिक्षा दो रूपक क्रिया मैथिली भाषा सबसे एक विशेषता थी कर्ता सामाजिक प्रतिष्ठा निर्देशक सरल क्रिया आओ कर्ता तथा फलभगित सामाजिक प्रतिष्ठा निर्देशक विस्तारित क्रिया असमिया भाषा में क्रियारूप सत्थल एक होइतेछ लिखल में बाजार में समान होइतेछ लिखल जाइतेछ देखिले कहल से हो जाइतेछ देखिले और असमिया भाषा में क्रिया सत्थल कर्ता सामाजिक प्रतिष्ठा निर्देशक होइतेछ ओई क्रिया में फलभगित सामाजिक प्रतिष्ठा निर्देशक नहीं होइतेछ और असमिया भाषा में जे कर्ता होइतेछ सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हुनकर सामाजिक प्रतिष्ठा निर्देशक होइतेछ एकटा उदाहरण द रहल छी वो ओकरा देखलक ए अर्थ में असमिया भाषा में क्रिया होय देखिले एक क्रिया में देख धातु संग दू रचना जोड़ल जाइत अछि देख ई स्वयं धातु ठीक ई भूतकाल निर्देशक होइत अछि ई कर्ता पुरुष निर्देशक होइत अछि परंतु एक क्रिया जखन मैथिली में होला देखल के विशाल क्रिया जहां पास रचनांगल भेटल जाइत अछि देख धातु की ल भूतकाल निर्देश करैत अछि क कटा में अनदर बुझबैत अछि ई कटा सँ आन फलभगी निर्देश करैत अछि क ई अनदरण्य फलभगी निर्देश करैत अछि
सकंथर परंतु जखन हम पोथी में भेटलो विस्तारी क्रियारूपक प्रयोग अछि एच साहित्य एकर प्रयोग करी साहित्य एकरा बदल सरल रूप से काज चला क्रियात्मक एहन प्रवृत्ति कारण नव शिक्षा लेल चिंता उद्रेककारी होइत अछि कारण एकटा ज्ञान रहितु दोसरक ज्ञान नहि भेला सँ दोसरक प्रयोग करे और बुझबामे समस्या भ सकैत अछि क्रियात्मक क्षेत्र में दोसर बात ई भेल जे लिखित क्रिया लिखित भाषा में किछु बोध क्रियापदक अलग अलग रूप परिलक्षित होइत अछि क्रिएटिव राइटिंग बात कर रहल छी हम जखन हम अलग अलग मैथिली राइटर साहित्य पढ़ै छी कथा भ सके उपन्यास भ सके कोना पुथी में एकटा रूप और केओ पुथी में दोसर रूप भेटल जाय बड़ नीक समस्या एकटा उदाहरण कोनो पुथी में 100 एच तो ककरो पुथी में 100 एच तहिना कहलो ककरो पुथी में कहलो एहन स्थिति में नवसिख पुनुआ के लेल कनि दिक्कत भ जाय तो एही दशा में हम द्वितीय भाषा सीखनिहार लोग कखन पुथी से सिखल चिंता विषय छै अखन धरि हम मैथिली सीख रहल छी भाषा हम जे विश्वविद्यालय भाषा शिक्षक के परंतु असमिया भाषा में से हो समस्या है भाषा शिक्षा में समस्या प्रत्याह्वान अवश्य रहल वही प्रत्याह्वान स्वीकार करिए तब समाधान निकलवा के प्रयत्न करना चाहिए हमारे विचार में असम जगह भारत और दूसर प्रदेश में मैथिली भाषा शिक्षण समस्या किछु व्यवस्था से अनेक समाधान कर सकते हैं हमने जाने छी हमर परामर्श अथवा हमर कथन अहां लोग कतेक ग्रहण योग्य होयत कि नहीं पहिल परामर्श हमर प्रत्येक प्रदेश में मैथिली पोथी दुकान सरकारी अथवा बेसरकारी पृष्ठ सप्ताह में स्थापन भेला सँ मैथिली पोथी उपलब्धि सुलभ भ जेतै असम प्रेक्षापट में सरकारी प्रतिष्ठान असम प्रकाशन परिषद और एकटा प्रतिष्ठान अछि असम साहित्य सभा ये दोनों प्रतिष्ठान आ संस्था संग मिलकर मैथिली अकादमी अथवा मैथिली मसान अथवा तेहन जका संस्था ए दिशा में व्यवस्था ग्रहण कर सकती है दूसरा परामर्श मैथिली भाषा ध्वनि आ लिखित स्वरूपक मध्य रहनिहार पाठ्यक्रम सीखनिहार लेल चिंता करें अतः ध्वनि स्वरूपक वैशिष्ट विस्तारित ढंग से वर्णन कए पोथी रचना होबाक चाहिए अखन धरि उपलब्ध व्याकरण में से पत्रव्याख्या पावल जाइत अछि परंतु से व्याख्या मानक मैथिली वैशिष्टक संग अछि हमर विचार से हरेक मैथिली अथवा मैथिली भाषा द्विभाषा स्वरूप पृथक पोथी में व्याख्या बनाय से सीखनिहारक लेल ध्वनि आ लिखित मैथिली प्रति बुझबा में सुगम होइत तेसर परामर्श कोन ठाम अपस्थिति होइत अछि कोन ठाम ध्वनि लोप होइत अछि तकर नियम सम्मिलित पुस्तिका से हो रचल जा सकैत अछि और संविधान स्वीकृत सत्ता भाषा में तेहन पुस्तिका प्रसार होइबाक चाहिए हमार विचार में और एक बात भाषा वर्तनी केहन लिखल जाइत अछि विस्तारक जकाँ अथवा परंपरागत कोनो लेखक अथवा पंडितक द्वारा स्थापन कयल गेल कोनो रीति जकाँ एमे एकटा बात जखन उच्चारणात्मक प्रवृत्ति अथवा वैशिष्ट विस्तारित ढंग से अध्ययन कयल जाइत अछि तखन ओहि भाषा बजनिहार और दूसर भाषा बजनिहार सब लोगों के लिए उच्चारणात्मक स्वरूप सहज में बोधगम्य होइत अछि असमक विशिष्ट
व्याकरणिक प्रोफेसर गोलक चन्द्र गोस्वामी साहब असमिया भाषा विस्तारनात्मक वैशिष्ट्य लका अलग पोथी रचना करें जाहिर छ हमरा लेल असमिया भाषा विस्तारनात्मक अथवा स्पोकन स्वरूप केहन होइत अछि ई जानकारी हमरा लेल बहुत सुलभ होइत अछि और एक बात सीआरएल सदृश एग्जाम एच नाव सिकुआ स्तरीकृत शिक्षणक लेल स्तरीकृत आई मीन ग्रेड वाइज एक ता पोथी में नहीं ग्रेड वाइज जहिना हम प्रथम भाषा ग्रेड वाइज सीख जाते पहिल ग्रेड में अल्फाबेट ओकर बाद संयुक्त अक्षर तकर बाद वाक्य रचना एहन ढंग से एहन स्तरीकृत शिक्षणक लेल सीआईएल मैथिली अकादमी सभा प्रतिष्ठान का विद्वान द्वारा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करबाक चाहिए परंतु कहीं और एक बात और पोथी सब संविधान स्वीकृत सबटा भाषा में लिप्यंतर आई मीन लिप्यंतर ट्रांसक्रिप्शन होबाक चाहिए मैथिली भाषा विख्यात ग्रंथ सबक भावार्थ सहित भिन्न भाषा में लिप्यंतर होबाक आवश्यक अछि ई बात हम सत्य मानते जखन हम असमिया भाषा में मैथिली भाषा कोनो पोथी लिप्यंतर रूप हम पढ़े तखन बुझबा में तखन कते दिक्कत नहीं होइत अछि जाहिर छै मैथिली भाषा सिखनिहारक लेल साहित्यिक अर्थात मानक मैथिली प्रकृति उपलब्धि करबा में सहज होतनि एक कार्य संपादन में मैथिली संगठनक दायित्व अधिक होइत और एक बात असमिया मैथिली मगही भोजपुरी ये सबटा भाषा भग्नी भाषा सिस्टर लैंग्वेज ये भाषा सबसे मैथिली तुलना अथवा विरोध अध्ययन से भग्नी भाषा बजनिहार लोकक लेल मैथिली सीखबा में सुगम होइत एक तो भाषा शिक्षण में कॉन्ट्रास्टिव मेथड विरोधात्मक कौशल अथवा विश्लेषण बदल लाभदायक होइत अछि प्रथम भाषाक संग द्वितीय भाषाक मिल अमिल कतेक अछि एकर ज्ञान भेनाइ सँ सिखनिहार सहजी द्वितीय भाषाक नियम आयत्त कऽ सकैत अछि अतः सीआईएल लक्षण रूप में एहन विरोधात्मक अध्ययन कार्यक व्यवस्था कयल जा सकैत अछि ई भाषिक शब्द हम सत्यन मानते हम प्रायोगिक रूप में हम उपकृत एहन शब्दकोश द्विभाषिक शब्दकोश प्रणयन करबाक आवश्यकता अछि जाहि में केवल द्वितीय भाषा बजनिहारक मौलिक शब्द प्राइमरी वोकैबुलरी आ तकर अनुरूप मैथिली भाषाक मौलिक शब्द रहत जेना मूल मैथिली माठ असमिया में कहल जाइत अछि मूल मैथिली कपाल असमिया में कहल जाइत अछि कपाल दार कहल जाइत अछि ककार जी असमिया में कहल जाइत अछि जी एना शब्दकोश नव सिखनिहारक लेल बद्ध उपयोगी होइत अछि सीआईआईएल अथवा साहित्य अकादमी उद्योग में एहन शब्दकोश प्रस्तुत भ सकैत अछि हम पूर्व में कहले नव सिखनिहारक लेल द्वितीय भाषा द्रुत उच्चारणात्मक प्रवृत्ति भेनाइ सँ बुझबा में कठिन भ जाइत अछि परंतु भाषा बजनिहारक लेल अपन भाषाक सक्रियता ह्रास करब संभव नहीं होइत अछि एहन स्थिति में भाषा सिखनिहार का द्वितीय भाषा सुनैत तकर उच्चारण सिखबाक होइत मैथिली भोजपुरी भाषा शिक्षण में सेहो असमिया लोक के ई समस्या होइत अछि उच्चारणात्मक द्रुत प्रवृत्ति के बुझबा में कठिन एहन स्थिति में हमार विषय में ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री से सिखनिहार उपकृत भ सकैत अछि शिक्षणक दृष्टि से मैथिली भाषा किछु प्राथमिक वार्तालापक ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री उपलब्ध भेनाइ से सिखनिहार बेर बेर सुनि कऽ अभ्यास कर सकैत परंतु रिकॉर्डिंग में उच्चारण पहले नहु से होबाक चाही ई बात
बेर बेर रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। भाषा उच्चारणात्मक प्रवृत्ति आयतक हो सकते हैं। और एक बात, द्वितीय भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक प्रतिबद्धता cultural barriers सर्कल रहे हैं। यदि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों भिन्न सांस्कृतिक प्रेक्षागत प्रतिनिधित्व करेंगे, तखन दोनों भाषा नौ बजनिहार अथवा सिखनिहारक लेल भाषा किछु नियम जटिल अनुभव करैत अछि। तेहन स्थिति में कोई नियामक अंतराल के रहै वाला सांस्कृतिक तात्पर्य व्याख्या भेनाइ सँ नियामक बोधगम्यता सहज होइत अछि। हमर विचार में असमिया भाषिक लेल मैथिली भाषा किछु नियामक बोधगम्यता लेल एवं सांस्कृतिक व्याख्या प्रयोजन अछि। जेना क्रिया विस्तारित रूप और सार्वनामक ई अपने संग जुड़ल सामाजिक सांस्कृतिक पटभूमि विस्तृत व्याख्या सँ नव सिखनिहार नियामक प्रयोग हो सकैत अछि। परंतु ई तखनहि संभव भयो जखन समाज भाषा विज्ञानक दृष्टि सँ मैथिली भाषा अध्ययन करी। अंत में ये हमर परामर्श नहीं है, ये अहाँ सभक प्रति हमर अनुरोध अछि। तिरहुता लिपि उद्धारक लेल प्रयत्न करबाक चाही। असमिया आ तिरहुता लिपि मूल एक अछि। दोनों भाषा लिपि में बद्ध समानता अछि। यदि तिरहुता लिपि में मैथिली व्याकरण रचल जा सकैत अछि अथवा मैथिली प्रखर पुथिक लिपंतर भ सकै, तखन देवनागरी लिपि ज्ञान नहीं रहतो असमिया लोक मैथिली एक मात्रा धर बुझि सकैत अछि, पढ़ि सकैत अछि। शब्द असमिया लोकक लेल देवनागरी लिपि ज्ञान नहीं होइत अछि, पढ़ि सकैत अछि, बुझि सकैत अछि, परंतु लिखनाइ पढ़नाइ नहीं आबै। तेहन स्थिति में यदि मैथिली पोथी तिरहुता लिपि में लिखल जाए, तखन असमिया भाषी लोक कतेक मात्रा धरि मैथिली पढ़ि सकत आ बुझि सकत। देखबा सुनबा में हमर ई परामर्श सब अहाँ लोकनिक लेल असंभव जकाँ लगैत अछि, परंतु हम अपन अभिज्ञताक आधार ई बात बाजि रहल छी। व्यक्तिगत पर्याय में हम व्याकरण अनुवाद पद्धति आ कथन पद्धति सब मैथिली सीख रहल छी। हमर सरकार में मैथिली बजनिहार लोक अतेक नहीं अछि, परंतु हमर संग मैथिली पोथी अछि। हम सैकन मैथिली पोथी कनेक अंश पढ़ि रहल छी। जाहि ठाम समस्या में पढ़लो वही ठाम हम अपन हिसाब से तकर समाधान निकाल लेब। एक भाषा शिक्षक के रूप में हम छात्रा को असमिया भाषा शिक्षणक परामर्श दै छी। से अभिज्ञता आ कार्य से हो हमर एहि सब विचार विमर्श गौण आधार अछि। और एकटा बात, किछु कार्य एकाकी पर्याय में कखनो संभव नहीं होइत अछि, परंतु सम्मिलित रूप में से काम संभव होइत अछि। मैथिली उत्थान संप्रसारणक लेल से हो सम्मिलित प्रयास आवश्यक अछि। जाहि प्रयास में व्यक्ति, दल, संगठन, संस्था सब क एकत्रित होयबाक चाही। ई रहल हमर वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके वक्तव्य के लिए। और अहाँ जे बात के जिक्र केलिए जे द्वितीय भाषा सीखे में जे चुनौती के सामना करऽ पड़े छै मैथिली आ समिति के संदर्भ में, सही बात है। और वही के संदर्भ में एगो जे अहाँ सुझाव दिलिए कि ग्रेडेड पोथी के तैयार हेबाक चाही। हमरा सवाल नारायण जी के लैंग्वेज पर हम काज करी
2 language and 3 language formula एक तलक तमिलनाडु स्टेट के लेकर के जिक्र के लिए वो अपना देश में एगो संसाई से हो छिल 3 language की एहन प्रयास भारत सरकार या सीआईए कर रहल छै जै के माध्यम से क्यों मैथिली से सीधा असामी टेक्स्ट ये मैथिली बजिया छै तो असामी टेक्स्ट पढ़े आ ओकरा मैथिली ट्रांसलेट या मैथिली से क्यों कन्नड़ टेक्स्ट के पढ़े और बगैर हिंदी या अंग्रेजी ट्रांसलेशन के सहायता लेने ओकर अनुवाद मैथिली में करे हमरा लगे कि जे लिंग्विस्टिक इंटीग्रेशन छै ओहो पॉसिबल छै जहन कि भारत के जे विविध भाषा छै ओकर आपसी संबंध के बगैर कोनो तेसर भाषा के सहायता लेने अनुवाद भ जाए जे आदान प्रदान बहुत तरह के सरकारी संस्था से जिनको कतेक इफेक्टिव रहली और एहि दिशा में कुछ नया पहल भ रहल छै या होय के संभावना छै सॉरी हम यहाँ के ही हम यानी वक्तव्य से ही बात इनका सामने रख लें आई हैव नॉट अ क्वेश्चन फॉर यू आंसर बहुत सुंदर हम दोरे जवाब अच्छा देखो हिंदी लैंग्वेज मशीन ट्रांसलेशन होना जनरल ट्रांसलेशन के अंदर जुड़े हैं पर मशीन ट्रांसलेशन के लिए आप 7 साल 8 साल पहले का प्रोजेक्ट शुरू हुए थे टीडीएल ट्रिपल आईटी हैदराबाद और उनमें सीडेट चले और किसी यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम से हुए तो कुछ काज मिले हैं लेकिन एक्चुअल स्टेजेस लिखा हुआ working translation you give text in one Indian language and then get it translated into another Indian language that is not yet done but still there are more efforts that are being done इस साल को बजट में देखते हुए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के एक बजट लाइन नया आया है टीडीएल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 800 करोड़ का बजट एलोकेशन है आप उसका गोल पीछे not just text it should be done on the fly so हम इतना मैथिली बजिया ऑडियंस हमरा 50 आदमी बैठल छै अब 50 आदमी छै से अलग भाषा के बजै निहार छै वो जे हम खाली हिंदी जानै छी हम हिंदी बजै छी हुनका नहीं बुझाबै छै तमिल जानै छी नहीं बुझाबै तो it will automatically get translated into their language they will be wearing a headset now automatically उनका हम बजै छी हिंदी में लेकिन हम 10% तमिल इस तरह से सिस्टम के काज चल रहा है मशीन ट्रांसलेशन लेवल लेकिन दूसरा चीज एक ट्रांसलेशन वाला सिस्टम करते हैं where it is possible to get it transliterated yes script जिस जितने भारतीय भाषा except for Arabic बाकी जितने भी लैंग्वेज के स्क्रिप्ट है भारत they are all Brahmin based script और मैपिंग आसान है और मैपिंग बिल से टूल is already made के चाहे एलिसेंट वेबसाइट पर एक डेस्कटॉप पर चलत ले टूल अवेलेबल है तब मान लो आज भी टेक्स्ट है ओकरा नहीं पढ़ पाबै छी ओकरा देवनागरी में कन्वर्ट कर लिया देवनागरी में टेक्स्ट है खाली कन्नड़ा में हम आबै है खाली कन्नड़ा से जानै छी ओकरा कन्नड़ा में कन्वर्ट कर लिया कन्नड़ा में टेक्स्ट है ओकरा चाहे छै देवनागरी में कर लिया तो देवनागरी में कर लिया पढ़ लिया कन्नड़ा में कन्नड़ा में लिया ये फीचर ऑटोमेटिक पॉसिबल है भारत वाली पर जब डिक्शनरी है जब मैं एग्जांपल ले रहा चला कि 300 डिक्शनरी एक साथ हम सब पढ़ते छी 300 डिक्शनरी फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल कम टुगेदर अब मान लीजिए आपको 70 मीनिंग खोजेंगे बुक मीनिंग एस्टिमेशन पीछे वो आप यूट्यूब कर दिया लेकिन वो लेकर के ऑटोमेटिकली में एस्टिमेशन स्क्रिप्ट अब एस्टिमेशन स्क्रिप्ट आ नहीं है ठीक है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट से कन्वर्ट into देवनागरी where एस्टिमेशन वर्ड आ गया देवनागरी में आ गया तमिल वर्ड आ गया देवनागरी में आप बैठिए ट्रांसलेटर में भी ट्रांसलेशन होने में लोग ट्रांसलेशन लेकिन ट्रांसलेशन की तरफ से हो आज चल रहा है आई थिंक जो आप दोनों क्वेश्चन हां प्लीज Thank you, ma'am.
मैम मते टॉक बड़ नीक लागल हमरा ना हम बहुत क्यूरियस रहलहुँ अहाँ के टॉक सुनै के लेल मैम अहाँ कहलहुँ कि अहाँ पोथी से सीखै छी मैथिली जे छै अहाँ बचनिहार नहि छै ओते ओतऽ से अहाँ मेंशन केलहुँ कि रवि लिखल रहै छै लोक सब अहाँ कोना सिखलहुँ ओना पोथी में तऽ कतौ नहीं लिखल छै रवि ई कतौ नहीं लिखल छै रब ठीक है कभी लिखल छै अहाँ कोना सिखलहुँ कि ई रवि होइ छै या कि सब बातचीत जे बचनिहार से अबै छै कि हम ई डिफिकल्टी फेस कर रहल छी अखन जो ओना तो मैथिली अतै से छी लेकिन मुदा हम बचलहुँ नहीं बचपन से कियाकि हमरा इनपुट नहीं भेटल है मैथिली के ओते तो हम सेम डिफिकल्टी सेम फेस कर रहल छी हमरा काज इएह सब छै अहाँ तऽ पोथी के बीच रहल छी हम तो सुनै छी अतऽ तक हम कंक्लूड कऽ सकै छी कि हाँ ई बाइक छै ई पाइन छै एना छै लेकिन अहाँ तऽ पोथी के बीच रहि कऽ सिखलहुँ तऽ केना पॉसिबिलिटी है Thank you for your question. इस संदर्भ में हमार उत्तर एहन होइत अछि कोन ठाम कवि होइत अछि कोन ठाम कवि होइत अछि ई बात हम सामान्य यादव जहार जी ए रेफरेंस गामा मैथिली सर हुनकर गामा हनित मैथिली आई मीन फोनेटिक जो प्रोसेस होइत अछि opinioning या apostrophe appendices morphophonemic rules এই rules सभक उल्लेख करैत सर स्पोकन मैथिली किछु वैशिष्ट ओहि पोथी में लिखलन और पंडित गोविंद झा मैथिली परिशीलन मैथिली भाषा विकास मैथिली परिचयिका नवदर्पण पोथी में से वो एक प्रबंध अछि ओहि सब में हनित मैथिली एहन वैशिष्ट संदर्भ लिखलन पहली बात हम भाषा सत्र छी ए में पूर्णता विशिष्ट लिखित मैथिली होइत अछि पूर्णता हनित मैथिली होइत अछि ई निर्णय करबाक लेल सहज भऽ गेल कारण साधारण लोक अथवा साधारण छात्रा जखन मानक मैथिली व्याकरण में हनित मैथिली विशिष्ट लिखल जाइत अछि तखन ओकर निर्णय अथवा परफेक्ट निर्णय करबा में प्रॉब्लम भऽ जाइत अछि एहि लेल हम कहलहुँ कि हनित मैथिली विशिष्ट अलग पोथी में लिखल जाए अथवा मैथिली विभाषा संदर्भ में अलग पोथी रचल जाए तखन नव सिखनिहारक लेल निर्णय करबाक लेल सहज भऽ जाइत अछि कि लिखित मैथिली एहन होइत अछि आ हनित मैथिली एहन होइत अछि Quick one, जल्दी से बहुत नीक लागल हमरा अपन मैथिली लगा गेल एहन गंभीर विषय एहन मधुर भाषा में एहन सुंदर वाणी में अहाँ सुनेलहुँ बड़ नीक लागल बहुत बहुत शुक्रिया एहि सत्र के अंतिम वक्ता छथिन प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा अहाँ असम यूनिवर्सिटी में कार्यरत छी और अहाँ के वक्तव्य के टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिटिक्स सर नमस्कार अध्यक्ष महोदय मंच पर उपस्थित अन्य विद्वान अभिरुचि लोकनि दर्शक और श्रोता दीर्घा में उपस्थित सबसे पहले जिनका बारे में जानकारी भेटल जे विश्वेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति महोदय उपस्थित छे उनका नमस्कार मैथिली साहित्य के बहुत
लोकनि जिनका नाम से जनै छियै, किसके नहियो जनै छियै, कार्यक्रमक बाद जिनका से परिचय संभव अछि। साहित्यकार लोकनि, मैथिली भाषी, अनुरागी आ जिनका ज्ञान में अभिरुचि छनि से सब लोकनि नमस्कार। अपन गप हम शुरू करी इससे पहले मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल CIIL का आभार देव आवश्यक बुझाइत अछि जे हमरा अवसर देलनि जे हम एतय आबी आ अपन किछु गप, अपन किछु दुविधा, उलझन, असमंजस अपने सभक समक्ष राखी। सबसे पहले तो ई जे हम साहित्य के विद्यार्थी छी, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी आ अपन मातृभाषा अनुरागी। साहित्य पर गपशप करै छी, ओकरे किछ बुझल अछि। ई त भाषा सोशल साइंस चीज छै। ओतय मिथिलेश जी बैसल छै, युवा छै, लेकिन बड़ा अद्भुत प्रतिभाशाली लोग छै आ सोशल साइंस के क्षेत्र में IIT गुवाहाटी में छै, बड़ा सुंदर काज करै छै। तो उनका सब क्षेत्र के ई चीज तो जैसे हमरा जे एकटा विषय भेटल हाल फिलहाल में, तो ओहि पर हम किछ अपन गप अपने समक्ष राखि रहल छी। शीर्षक छै लैंग्वेज पॉलिटिक्स, भाषाई राजनीति। साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर अपना सब हम सब देखै छी जे भाषा कोनो एखन बनल चीज नहीं छियै। वो हजार बरस या बहुत सा पहिने जतय शायद जकर कोनो विवरण नहीं अछि, कतेक बरस अनुमान लगायल जाइ छै, नृतत्व शास्त्र से अनुमान लगै छै। एतेक दूर से जे भाषा, जे वर्तनी पता नहीं ओहि खंडरा में जेना हमर अपना सबक पूर्वज पितर कहियो रहैत रहे, ओहि में कोन चित्र कालांतर में एत अबैत अबैत भाषा बन गेल। जेना पहाड़ से एक पत्थर टूटे छै आ एक नदी में अबै छै आ ओ गोल पाथर बन जाय छै। त हमरा लेल भाषा ओहि तमाम अनुभवक एकटा कोष थी, अपना सबक लेल, साहित्य के विद्यार्थी लेल खास कर कऽ। आ ओकर अनुभव तें जे कोनो भाषा में जे हम अपना के व्यक्त करै छी तो वो भाषा ओतबेटा व्यक्त नहीं करैत अछि जे हम कह चाहे छी। हमरा अतिरिक्त, हमरा से पहिने जे भाषा का प्रयोग केने छै, जे अपन जीवन के ओहि भाषा में व्यक्त केने छै, हुनका सभक असंख्य लोकक अनुभूति कोनो न कोनो तरह ओहि भाषा में जरूर व्यक्त होइत अछि। तो भाषा के हम एहि तरह बुझै छी। आ भाषा ई भूमिका छे साहित्य के विद्यार्थी सब, लेकिन जहिना भाषा खासकर समकालीन संदर्भ में भाषा जहिना अस्मिता के अंग भ जाय छै, पहचान के अंग भ जाय छै, तहन वो खाली माध्यम या व्यतीत विगत अशेष अनुभव का वहन करे वाला खाली नहीं रह जाय छै, वो एकटा आयुध में सेहो परिवर्तित भ जाय छै। जेना कहले गेलै, हिगल कहने छथिन जे भाषा हरसत एक दूसरा के अस्मिता हरसत दूसरा के विरुद्ध निर्मित होइ छै, आइडेंटिटी। आज जे आइडेंटिटी का भाषा व्यक्त करैत अछि, त भाषा एकटा आयुध में परिवर्तित भ जाइत अछि। आ एही ठाम सँ उलझन, समस्या आ भाषा में आक्रामकता, भाषा में वर्चस्व करे के शेड्स से सब आबि जाय छै। और अपन गप आगू कही ओहिसँ पहिने हमरा अनुमति दिअ जे कवि केदारनाथ सिंह हिंदी के जे महान कवि छै, रहल छै, हमर सौभाग्य से ओ हमर गुरु सेहो रहल छै, हुनकर एकटा कविता अपने सभक समक्ष प्रस्तुत कर। देश और घर। हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। भोजपुरी के जगह पर कोनो क्षेत्रीय भाषा, मैथिली का कोनो भाषा का लेल जा सके। हिंदी मेरा देश है,
भोजपुरी मेरा घर। घर से निकलता हूँ तो चला जाता हूँ देश में, देश से छुट्टी मिलती है तो लौट आता हूँ घर। इस आवाजाही में कई बार चला आता है देश, देश में कई बार छूट जाता है घर। मैं दोनों को प्यार करता हूं। और देखिए ना मेरी मुश्किल, पिछले 60 वर्षों से दोनों में दोनों को खोज रहा हूं। एकटा जे राष्ट्रीय स्तर पर जे भाषा छे, जे राजभाषा छे, जे सत्ता के भाषा छे, जे केंद्र के भाषा छे, आ दोसर तमाम अपना सब जे भाषा अछि जे बहुत बहुत विपुल, बहुत समृद्ध, लेकिन अनेक राजनीतिक सामाजिक कारण जे कनिटा थमेक गेल अछि, कनिटा कमजोर भ रहल अछि, जेकर पैर कांपि रहल छै से भाषा। आधुनिक व्यक्ति के रूप में हर्षित अपना सबके सब गोटे के ए तरह अनुभव में रहैत अछि। एकर मतलब जे घर देश में आबि जाइत अछि, देशो घर तऽ कोनो न तऽ संपूर्णता ई एकटा मॉडर्न कंडीशन छै जे हम कोनो संपूर्ण नहीं रह सकै छी। एक तऽ ई घरों में देश आबि जाइत अछि आ देश में घर, तऽ ई आवाजाही, ई आइडेंटिटी के मामला छै से तऽ छै है। ई एकटा मैथिल ओहि के रूप में से हम कहैत रही। हमरा भाषा से संबंधित बहुत रास जे कन्फ्लिक्ट छै, द्वंद्व छै इतिहास में अपना समाज में, तकर स्मरण आबि रहल अछि। बांग्लादेश के अपना सब जानते छी जे खाली भाषा द्वारा एकटा राष्ट्र के निर्माण भेल छै, भेलै या भाषा राष्ट्र के निर्माण करै छै। ओ एतेक महत्वपूर्ण छै। तऽ एक तऽ बांग्लादेश के देखै छी, आर भाषा से संदर्भ में देखियो एतऽ रिलीजन महत्वपूर्ण नहीं छै, भाषा कतेक महत्वपूर्ण भ गेल छै जे ओही द्वारे एकटा नव राष्ट्र बनि गेलै। आर जे देखै छियै इस संदर्भ में, अच्छा जब हम भाषा कहि रहल छी तऽ बीच बीच में ओकर तात्पर्य कतौ साहित्यो भ सकै। तऽ दोसर ई देखियो जे भाषा आ राजनीति कोना एक दोसर में मिलल छै, कोना एकेटा भाषा दोसर भाषा के विरोध, दोसर पार्ट के विरोध में आबि जाय छै या अबैध देखार दै छै। अगर बेसी अनुशीलन कयल जाय तऽ ओकर से देखार भ सकैए। जेना बांग्ला, भारत के बांग्ला, बांग्लादेश के बांग्ला, जहन भारत के बांग्ला साहित्य के इतिहास लिखल जेतै या कोई साहित्य के, कोई कविता के, कोई उपलब्धि के बात हेतै, तो बांग्लादेश के बांग्ला की चर्चा नहीं होइ छै। ये एकटा अजीब विडंबना छै, हम विडंबने कहब, जे भाषा तऽ एकटा समाज के होइ छै। देश आ ओकर क्षेत्रफल आ ओकर सरहद बाद में आबै छै, लेकिन एके भाषा कोन तरह दू देश बनि गेल छै, दू आइडेंटिटी बनि गेल छै। ओहिना मैथिली, भारत आ नेपाल, नेपाल के प्रतिनिधि के रूप में, हमारे मैथिली के प्रतिनिधि के रूप में हमारे अध्यक्ष महोदय अपना सब क्षेत्र है। अच्छा एतऽ जब मैथिली साहित्य के इतिहास लिखल गेलै या लिखल जेतै, रमण बाबू छै या आरो लोक सब छै, तब ई कोना भऽ सकैए जे मैथिली साहित्य के गप करी या मैथिली भाषा के जे नागरिक छै, जे बाजै वाला छै, आ ओहि में कोन तरह से शेड्स कालांतर में आयल गेलै, कोना विकास भेल गेलै, ई नेपाल के छोड़ के कोना अध्ययन कयल जा सकैए। लेकिन एकटा सेहो सीमा छै जे देश के मामला आबि जाइ छै, सरहद के मामला आबि जाइ छै। दोसर नेपाली, नेपाल आ भारत, मुख्य भाषा नेपाल में, मतलब मुख्य भाषा के मतलब जे बाजे वाला जे लोग छै, भाषी ओकर बड़का तादाद, ओकर बहुसंख्या आ नेपाल में अपना सब कहते हम मधेपुरा छी, पहले सहरसा के आप मधेपुरा के हमरा गांव में बहुत नेपाली छै। ओतबे नहीं, सिक्किम के जे राजभाषा छै नेपाली छै। तऽ कोन तरह से देखल जाए, या पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से सब, पॉलिटिक्स मतलब
संसदीय संदर्भ में एतऽ हम पॉलिटिक्स के गप नहीं कह रहल छी, जे नव लोग सब छै, जे विद्वान लोग छै, कोई तरह तो बुझिए रहल छै। संसदीय राजनीति के संदर्भ में नहीं, 1968 में 64 में छपल वो मनोवैज्ञानिक के पुस्तक के रूप में वो कहले छै गेम्स पीपल प्ले। अपना सब जे बोलचाल में, व्यवहार में, संस्कृति में, ज्ञान के अलग क्षेत्र में जे खेल होइ छै, जेकरा के खेला से हो कहल जाय छै, जे लीला चलै छै, जे इंटेंशन से हो छै, ओइ संदर्भ में ई गप हम से गप चाहै छी। भाषा के जे राजनीति छै, भाषा कोनो फंक्शन करै छै, ई हम नॉर्थ ईस्ट में रहै छी त ओइ संदर्भ में हम ई देख रहल छी, अपना सब जनै छी मैथिलियो, मैथिली भाषी का, मैथिली साहित्यकार का, जेना कि देश के अन्य भाषा के दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में सब पे लगे छै जे हिंदी हमरा कॉर्नर कर रहल छै, हमरा धकेल रहल छै। हालांकि यह चीज हिंदियों के संग भेल छै, जे अंग्रेजी आ हिंदी के जे तनाव छै, ओ त पूरा द्विवेदी युग में, सरस्वती पत्रिका में ई सब आले छै, महाप्रसाद द्विवेदी और सब चर्चा केने छै। त एक तरह देखियो ई गप हम बिसर नहीं जाए आगू चलते, तैं एखन कहब जरूरी जे एकटा भाषा अपना आइडेंटिटी के लऽ कऽ जे संघर्ष करैत अछि, स्ट्रगल करैत अछि, ओ चाहैत अछि जे ओहि वर्चस्व जे दिगर जे पावर छै, महत्तर जे सत्ता छै भाषा के, वो ओकर अधीन होय से कोना के बचावी, प्रकारांतर से ओ अपना से दोसर भाषा के अधीन करऽ लगै छै। ई जे डायकोटोमी छै, या ई जे एकटा भाषा आ भाषाभाषी समाज के छै, जे एक स्तर पर त अपना सब ओहि वर्चस्व के विरोध करै छै आ अपन वर्चस्व के अलक्षित राखै छै, या ओ बड्ड नीक लगैया जे हमर वर्चस्व स्थापित भऽ रहल छै। एकरे उदाहरण हम दोसर रूपे नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में दऽ रहल छी, जेना कि हम कहलहुँ जे हिंदी विरोध नेशनल, या त नॉर्थ ईस्ट में जे हिंदी छै ओ सेना की भाषा से हो छै, दिल्ली के भाषा, नेता के भाषा, सबके भाषा, तो नॉर्थ ईस्ट आ हिंदी तो कुछ तनाव छै, सेंटर वर्सेस पेरिफेरी के, केंद्र आ परिधि के जे तनाव छै, वो तनाव भाषा में लक्षित होते छै। नेचुरली सबसे बेसी कोमल, पारदर्शी अभिव्यक्ति छै मनुष्य के अपन इमोशन के, विचार के, तो वो तो होते छै। अच्छा, एगो अलग डायकोटोमी छै जे एक स्तर पर विरोध छै अध्यक्ष महोदय, दोसर स्तर पर जे नव जनरेशन छै ओकर आधुनिकता के प्रक्रिया में हिंदी कहा जा रहल छै। अहाँ से मतलब हम यूनिवर्सिटी में छी, अहाँ जे नव बच्चा सब जे गप कर रहल छै, ओकरा रोमांस के भाषा, ओकरा अपना जमीन से उठ के कनिटा ऊपर उठ रहल छी, तकर भाषा हिंदी में रहल छै। तो वो एकटा खासी बच्चा जे दोसर बोरो से गप करते, कहे बेर हिंदी में गप करे छै, कहे बेर त मणिपुरी से हिंदी में गप करे छै। त मॉडर्नाइजेशन के जे प्रोसेस, एकटा मॉडर्नाइजेशन जे ग्रास रूट पर जे देखा दै छै, हम नहीं कहै छी जे वह मॉडर्नाइजेशन छै, त एक त ओ डायकोटोमी, एक तरफ विरोध कर रहल छी, आ दोसर ओकरे हम आत्मसात कर रहल छी, सीख रहल छी। ई दोसर संदर्भ में उत्तर पूर्व के मामला में, जना असम के दक्षिण असम में हम छी, हमर विद्यालय विश्वविद्यालय अछि, त ओ जे बहुसंख्या छै ओ बंगाली भाषी समाज छै। आ 300 वर्ष पहले जे गिरमिटिया लोग पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग सब जे होता है चाय बागान में गेले थे, वो सब छै जिनकर सरनेम नहीं बदलल छै, आगू चलते लोग वो सब त भट्टाचार्य छै, वो सब त भौमिक छै, वो सब त दासगुप्ता छै, मुदा जे अपना ओठा से जे गेल छै, अनफॉर्चुनेटली समाज में जे वर्ण में बटल है, सबसे नीचा तबका के जे लोग छै प्रायः वो, क्या तो ओकरे सब के कह गेल साहब जा गेले जे चलो असम में त होता है गाछ में टका फरे छै, त वो सब ओकरा सब के जे नाम रहत, जेना हम कृष्णमोहन छी त हम कृष्णमोहन धोबी भेलहुँ, हम कृष्णमोहन कोइरी भेलहुँ, हम कृष्णमोहन हजाम भेलहुँ, हम कृष्णमोहन ग्वाला भेलहुँ। आ ई कोन समाज कह रहल छै, जे ओतऽ जे बांग्ला समाज छै, ओकर व्यवहार बाकियों में छै, से हम एखन कह रहल छी।
1960 में तब भाषा आंदोलन भेबे के लिए असमीज बांग्ला के बहुत शहीद भेले 10-11टा और बहुत बांग्ला भाषी का पंछियों से अपन भाषा ले एते के लेकिन एक स्तर पर जे वो अपन भाषा ले एते काज के लिए या अपन भाषा के फिर प्राप्त के लिए जो ऑफिशियल काज धंधा का हम बांग्ला में संपन्न कर सकी वह समाज छे सिर्फ भोजपुरी भाषी समाज के वो कुली के भाषा के छे वो सोशल हायरार्की में वो कतो नहीं छे हमरा यूनिवर्सिटी में हम सब 350 प्रोफेसर टीचिंग छी 450 के आसपास नॉन टीचिंग में प्राय कियो ने नॉन टीचिंग में तो ओसे जे लगभग 20-25% मणिपुरी छे वो जे बहुभाषी बांग्ला भाषी से जे गप करत त ओकरा बुझल छे ओते जल्द लगल लेकिन वो बांग्ला में गप नहीं करे छे ओकरा से हिंदी में गप करे छे तो देख लियो एक जे हम एक कॉम्प्लेक्सिटी के गप कर रहल छी अपने सब का मतलब आमंत्रित कर रहल छी कोई चीज के देखल जाए एक स्तर पर जे मणिपुरी राष्ट्रीय स्तर पर जेटा सत्ता के भाषा छे हिंदी से लड़ रहल है वो होता जे उपलब्ध वर्चस्व छे ओकरा से लड़बाक लिए वो दूरस्थ वर्चस्व के उपयोग कर रहल है इट्स नॉट इजी मतलब बुझियो माने बुझते छियै जस्ट हम अपना एक्सप्रेस कर रहल छी त कोन तरह जे इस भाषा के जे मामला छे कोना अजरायल छे कोना एकरा देखल जाय एक त एक से डॉक्टर करबाके ए संदर्भ में हमरा एक दूटा गप बात कर खत्म करो एक त ई जे भाषा जहिना प्रिंट में आबि जाय छे तहिना जे अपना सब के छै स्टैंडर्डाइजेशन तखने से ओ एक्सक्लूजन के प्रक्रिया में आबि जाय छे विषय कोना निकालल जाय कोना आनल जाय दैट इज पॉलिटिक्स ए भाषा में की स्तर के रहते की ठीक छे की ग्राह्य छे और की अग्राह्य छे संस्कृत में कहने के लिए भाषा में ग्राम्य दोष तो रहने के संस्कृत काव्य शास्त्र में रहने के ख्याल के लिए ग्राम्य दोष ही शब्द भेद एरिक हॉब्सबॉम जने छी अपने सर नया उत्सव ले बहुत मशहूर महान इतिहासकार छे तो हुनकर एकटा पढ़लौ वो एखन याद आ रहल है जे जर्मन राष्ट्रवाद के दौरान जनी भेले जे ओकर एकटा अच्छा भाषा त राष्ट्रवाद के सबसे बड़का आयुध छिए त कोन भाषा के जर्मनी के भाषा बनायल त ओइ में ई भेले जे आन 47 ने 17टा अन्य जे भाषा रहे जे जेना बांग्ला इस सलेटी बांग्ला जेना मैथिली इस दरभंगा और मधुबनी मैथिली अलग और मधेपुरा छी आ अररिया मैथिली अलग त वो 17 अन्य भाषा का खत्म कर दिए नहीं यह चीज यह राष्ट्र के भाषा बनते अब हम मैथिली पर अबै छी ये विषय छिए पॉल रिचर्ड प्रभास जे प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंटिस्ट ओकर कारण ई जे यह जे चयन के मामला छे मैथिली के अपना सब लगातार एक्सक्लूड कर रहल छिए मतलब चयन बाकी से निकालू एते नहीं एतबे मैथिली जे हम बाजब सएहटा मैथिली जे दरभंगा आ मधुबनी के जे विद्वान छे या भाषा भाषी छे वह भाषा त कौन भेले मैथिली एकरा कहै छै बच्चा सब ले हाइब्रो एटीट्यूड हम
त वह मैथिली है आ आन जे छे एतेक राज्य सॉरी आई एम सो सॉरी जे आन क्षेत्र छे सहरसा मधुबनी पूर्णिया कटिहार अररिया भागलपुर आरा क्षेत्र सुपौल वो सब मैथिली नहीं भेलै त एक त क्षेत्र आ दोसर आधार पर मैथिली ई जे मैथिली की भाषा भेलै जे हम बजै छी हम जे वत्स गोत्री छी जे ई गोत्री छी ब्राह्मण भाषा भाषा एकटा जाय तक बनते तो भाषा की है वो तो पहिने वो खत्म भ गेलै भाषा जायत के लिए छै जायत के रेस के बड़ा दोसर संदर्भ में कास्ट संदर्भ में नहीं जकरा सब कियो बजैया अब वो भाषा अगर बनियो जाय मान लिया तो भाषा कते रूप कते पियर कते रक्तहीन हेतै जे में काज करे वाला लोग खेत कोड़े वाला लोग मजदूर किसान सिंघाड़ा बनवे वाला तरकारी बेचे वाला मतलब जे जीवन के जे सामान्य अनुभव छे खाली सामान्य में विशेष हो से सब अनुभव जहन भाषा में व्यक्त हेतै तखने वो भाषा समृद्ध आ जीवनानुकूल आ वह भाषा फलवती हेतै वह भाषा प्रकारांतर से बाद में वो जीविका के साधन बनते एखन कई भ गेलै जे ई किछ क्षेत्रक भाषा आ ब्राह्मणक भाषा जब भाषा एना एकटा जाति विदेश बाकी के होय छै जे की ऐसे की हेतै हमरा हमर भाषा नहीं ठीक जनगणना में की भाषा आहा के हमरा गामक लोग के हिंदी ओ कहे छै ठेठी छियै ओ मुसरी लोग कहे छै हे यौ हमर भाषा ठेठी छियै ओ लिखे वाला कहे छै ठेठी की भेलै अच्छा हिंदी हिंदी त अहाँ अच्छा दोसर ओ किया पूछते अहाँ ओकरा जाति आधारित अहाँ के जे अप्रोच है अहाँ के दृष्टि है अहाँ के जे विश्व दृष्टि है सब चीज में जे अहाँ के एते हायरार्की बनल है एक्सक्लूजन वाला अहाँ ओ छी तहन ओ बुझ जाय छै जे मैथिली कहबै आ ओय आधारित जो ई राज्य बनते त फायदा किनका हेतै हुनका सबके जे मैथिली बजता ओ मैथिली बजता आइब्रो वाला अगर आम लोग बातकारी शब्द के इस्तेमाल बाभन का फायदा होते बाभन का बुझे थे जे दरभंगा मधुबनी के लोग का फायदा होते कौन आर रास याद कर रहल छथिन एतबे टाइम यह तो पंजाब में रहे पंजाब में वो पॉल क्रॉस ओकर अध्ययन केलखिन ओ कहलखिन जे ओते जब भाषा के सर्वेक्षण होइ छै त जे नॉन सिख छै ओ अपन भाषा ओ जे छै पंजाबी नहीं कहै छै ओ हिंदी कहै छै ते जे खालिस्तान दोसर संदर्भ में कहलहुं ओ में जे एकटा जे समाज बनते पंजाबी भाषी समाज खुद बनते त या हमरा ई कहबाक रहे जे भाषा के जे पॉलिटिक्स छै अब के अंदर जे छै एकर हम प्रयास करे छी सेमिनार करे छी कार्यक्रम करे छी आज प्रकारांतर से हमर लोग हुनका से मेल खा रहल है क्या तो एतेक रास काज करे छी आ मैथिली अकादमी क्विज किछ न करिया किया था मैथिली अकादमी में जे अधिकारी रहता उनको से अहाँ से दोसर तरह से संबंध व्यक्त करबे के छै सोइत छै कि नहीं ई छै कि नहीं ब्राह्मण छै कि नहीं हाँ पहिने है गेल छी ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट ए द्वारा जे ई जे कॉम्प्लेक्सिटी छै आ अपना सबका ओइ पर विचार तक देते रही के विचारवान लोग सब छै पहले नाम तो जनने छिए अध्यक्ष महोदय के लेकिन जे हम भाषा विज्ञान वो सब जे सुनैत रही आर लोग सब छै के लेकिन भाषा के पाछू आज ई जे काज करै छै प्रिंट के राष्ट्रवाद नेशन पॉलिटिक संस्थान सब नेशंस के तौर पर ओकरे जब हम शब्दावली में कही पारिभाषिक शब्दावली में एकटा भाषा मैथिली भाषी समाज के बीच में एक नेशंस ठाड़ कर रही है त ओइ में खाली एक्सक्लूसिव हेबे
आज जे वो मशहूर कविता छै जकरा हमरा याद नहीं है जा ए बेर वो एना त कहले जे एखन अहाँ ई छी वो बहुत फिलोसोफर है एकदम स्मृति कमजोर है फिर जब कियो वो अहाँ के आक्रमण करे ले आयल त अहाँ कहलिए जे हम त ब्राह्मण छी फिर कियो आक्रमण करे ले आयल फिर अहाँ कहलिए हां ट्रांसलेट कर रहल छी संदर्भो बदल रहल छी फिर अहाँ कहलिए हम त ए बोल के छी मतलब अंततः हम सब अस्कर होइले अपना अभिशप्त करे होइले छी आज अंत में आप त अपना सबके क्यों मदद करे क्यों त निवेदन खाली ई हमर जो उलझन है हमर जे पीड़ा है एकटा मैथिली भाषी अनुभवी के रूप में एकटा नौसिखिया रचनाकार के रूप में तो वो पीड़ा वो अपन असमंजस व्यक्त केलहुँ अगर किछ कहि सकलहुँ बड़ा प्रसन्नता है बड़ा मौका भेटल अपने सब ध्यान से सुनिए Quick, brief. जेना कि बहुत रास पार्ट्स में मैथिली खासकर तो नियमितकरण और स्टैंडर्डाइजेशन हमरा जाने जहाँ तक हमरा जाने छी हमरा में बिहार के विशिष्ट कोनो एहन भाषा छै जकर बाजऽ वाला क्षेत्र जे ओकर स्टैंडर्ड राइटिंग है वो बाजऽ वाला क्षेत्र बहुत कम क्षेत्र में बाजल क्या वो या हिंदी के लिया पता बाजल जाय छै लेकिन एकर मतलब ई नहीं छै जे भाषा में जहिना हम बाजै छी तहिना ओकरा हम लिखबो करब एकटा बाजऽ के लिए अलग चीज छै अपना लिखै के लिए एकटा नियामक रूप निकालि एकरा सब एके मानब ई चीज मैथिली संगे समस्या और एकटा समस्या केना पैदा भेलै एकर हम एकटा कोट करै छी ई नहीं जे मैथिलीए में छै हरेक भारतीय भाषा में छी अहाँके हमरा एहिठाम एकटा प्रोफेसर रहथिन आब नहि छथिन दुनिया में उनका से एक विषय पर बात है तो बारे में पहले तो सो फॉर उच्च कार्य ई सब पढ़ल लिखल छला ई सब अपन ढंग से लिखै छला जब वो पढ़ै छला आब जे न्यू छै उ सब पढ़ लिख लेते हैं वो ई बात सोचे छै कि हमर भाषा में नहीं छै ई तो बाबू के भाषा छै हम अपना भाषा में लिखब हमर किया नहीं पब्लिश टकराव होतो छै रहि गेलै मैथिली के एकरा तो दू तरह माइक देलक अछि एकटा सरकार से पोषित हिंदी दोसर जे वैश्वीकरण छै तकरा से जे मतलब अंग्रेजी के दबाव छै पर हम एकटा पेपर अहाँ के इंटरव्यू जो पब्लिश इंडियन नाम के यूरोप के जर्नल में पूरा के रखले त ई सब चीज छै लेकिन एकरा पर हम अहाँ ने समाधान करबै नो सब जेना हम जेना बाजै छी तहिना लिखबै ई त संभव नहि छै और जेना दीपावली कहले रह गेलै बात लैंग्वेज सीखऽ के एकेटा परिवार में हमर बच्चा सब मैथिली बाजै छै घर में मैथिली बाजै छै हमर बच्चा सोशल लैंग्वेज कन्नड़ा छै ओ सब कन्नड़ा बाजै छै स्कूलिंग लैंग्वेज इंग्लिश छै ओ सब इंग्लिश बाजै छै और मीडिया लैंग्वेज जे टीवी देखै छी हम सब हिंदी छै 5 वर्ष 15 वर्ष तक के बच्चा जे छै हमर चारू भाषा में अहाँ के चारू में बात कर सकै छी तो भाषा सीखवा के लिए सबसे पहले तो ओकरा अहाँ के ओहन वातावरण चाही जे अहाँ सीख सकी सोसाइटी हमरा अंदाज एकटा लिंग्विस्ट रही ये होइत छै हो जब तक भाषा सिखाने बड़ा सुगम हो छै आंसर का मतलब समझ डाउट्स जी हम लोग जिज्ञासा माइक में हमर जिज्ञासा छल जे अपन ज्यादा बैसल छै लिखने छै जे बिहार में उत्तर दक्षिण मिथिला में मधुबनी इलाका उत्तर मिथिला में राजगिराज इलाका ये दोनों के मैथिली से मानक सिखा एक दोसर एखन महाराष्ट्र बनलै तो पूना इलाका छलै तई ठामक मराठी के मानक मान के महाराष्ट्र सरकार मराठी मानकीकरण जखन आंध्रा बनलै कृष्णा कावेरी इलाका के समृद्ध इलाका छलै तो तई ठामक तेलुगु के मानक मान के तेलुगु के मानकीकरण लेकिन मैथिली संदर्भ में अबै छै तखन अहूँ सब कहि देबै ई पंचकोशी के मैथिली एना किया ई कोन राजनीति भेलै
एहि पर डिस्कशन नहीं किया जाता है बढ़िया हां किया ई कोनो एकटा भाषा एतने एग्जांपल देली कोनो एकटा भाषा नहीं छी तीन भाषा नहीं छै आ समानता सब जगह पर आ वैरायटी के रिकॉग्निशन अहाँ के सब जगह पर छै ई अहाँ के अब का नवका जे एखन चलते ने एखन तक जे सिस्टम चल रहल छै कमियार चल रहल छै सब जगह पर चल रहल छै लेकिन हम जी पहले हम एक जवाब दो दिन तक विषय में जाए करियो एक अपने जे कहलिए एकटा हिंदी के बहुत बड़का आलोचक रहल छथिन विजय देव नारायण सानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वो कहलखिन रहे जे दू तरह परिवर्तन होइ छै एकटा जे अहाँ ओहिमे किछु कऽ नहि सकै छी तऽ खाली छाती से अहाँ ओकरा व्यवहार के परिवर्तन छै ओकरा स्वीकार करू दोसर ई जतऽ कऽ सकै छी ओहि में निष्ठा रखी जना 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 90 के बाद से जे लिबरलाइजेशन एले है अब वो जे रहा अपना सबके पूरा संबंध के टेलीकम्युनिकेशन के बाद जिस पूरा संबंध सब कुछ बदलल है ओकरा किछ नहीं कयल जा सके आ मानकीकरण जे अपने करिए आ जी से हो की मानकीकरण अगेंस्ट कैनोनाइजेशन के अपन पॉलिटिक्स हर साइड जे कोई कैनन में के एते के नहीं एते प्रयास ई रहबाक चाहिए जे ओ बेसी से बेसी समावेशी हुआ ई भ सकैया जे अगर मैथिली के मानकीकरण हुआ तब ओइ में दरभंगा आ मधुबनी उदाहरण के तौर पर जे बहुत सब शब्द छे ओ आवे लेकिन वो ग्राम में दोष वाला जना हम मैथिलियों के मैथिली हम दुई भाषी कवि छी हिंदी मैथिली में लिखै छी त हमर मैथिली में क्या बेर किछ लोग के रहे छे जे नहीं ई मैथिली नहीं छिए how can you dare to say that अहाँ के बुझल नहीं है ओ अलग बात छे हम जे जन्म लग जे अपन भाषा हम सीखने छी आ पूरा एरिया जे बाइज रहल छे जतऽ बभनटोली जाने जतऽ तेलियारी जतऽ मुसहरी जतऽ गुरटोली जतऽ गुसर टोली वो सब बजे छे ओ में हेते ई द्वारे जे ओ अहाँ कोई से परिचित नहीं छी या अहाँ से दूर छी त कैनोनाइजेशन की जे मामला छे वर्तनी की जे अपने कहलिए या स्टैंडर्ड के वह समस्या छे आ ई कोनो चीज के इंस्टीट्यूशनलाइज करे की समस्या छे ई हर साइड होइत रहते चेष्टा ई रहबाक चाहिए जे ओ बेसी समावेशी आ बीच बीच समय में ओकरा आर परिवर्तित कयल जाय ओकरा आर बेहतर बनायल जाय जी अपने किछ कहते मैंने केदारनाथ सिंह के चर्चा केने छलिए फिर विजय नारायण राही के चर्चा केलिए एक संदर्भ छे रामविलास शर्मा और नागार्जुन पूरा अपने थे मैथिली के चर्चा करी जे तो जो कोई उदाहरण से एकरा क्रिकेट और कनी संपुष्ट होते नहीं वो जी क्योंकि लेखन के प्रक्रिया जो छले हैं यात्री के रूप में और जीव माने कि भोजन और खेनाई केना चलते ओइ के संदर्भ में उनका डिबेट छनो बड़ा अपना बड़ा चर्चा भेल छिए तो ओकरो जो रेफरेंस के रूप में रखिए तो ओकरा जी असल में वो एक बार हम नहीं कहलो क्या तो वो साहित्य के संदर्भ छे जी अब भाषा के संदर्भ छे जे मैथिली भाषा छिए कि बोली छिए हमरा आर किछ कहबाक रहे या तो कनेक्ट नहीं भ सकले जना कि देखियो एकटा जे वर्चस्व वाला छे अंग्रेजी वर्चस्व से जे हिंदी लड़ले एखनो भेल रहल छे हमर विद्यार्थी छे साहित्य के त एक स्तर पर लड़ले ओकरा वर्चस्व से दोसर स्तर पर हिंदी साहित्य के जे इतिहास लिखल गेले ओइ इतिहास में विद्यापति त छथिन ओइ मतलब मैथिली त छै ओइ में मीराबाई छथिन ओइ में अवधि में लिखल रामचरितमानस छै लेकिन ए भाषा के जे साहित्य छे कि विद्यापति के बाद मैथिली सीख गेलै कि मीराबाई के बाद एखन राजस्थान में किसने लिखल गेलै कि जायसी के पद्मावत और रामचरितमानस के बाद कि अवधि में किसने लिखल गेलै बहुत प्राणवंत बहुत जीवंत भाषा छे ठीक छे चूंकि ओ एपिकल एज नहीं छे हम सब नहीं छी राजकमल चौधरी नागार्जुन कोनो महाकवि वैसे से नहीं छथिन या महाकाव्य नहीं लिखने छथिन लेकिन महत्वपूर्ण छे अब ए जीवन का बुझबाक ले त ए तो साहित्य के संदर्भ रहे ते हम एक बात जहां चलत है मानकीकरण जी ई बात सत्य छे ऐतिहासिक विकास के क्रम होय छे
इतिहास राजनीतिक इतिहास के दृष्टि ऐतिहासिक विकास के क्रम हो तो ऐतिहासिक विकास में के ठहर जो ठहर जे विरोध तो एखन होय छै, मानकीकरण तो रहबे करे एहि दुआरे कि कोनो न कोनो स्टेज बना के राखबे जे कि दीपामणि उठेलखिन जे नहीं भए पाबै दिक्कत भए तो मानकी एखनो जे मानकीकरण छै जकरा कि रामकार बाबू सेहो मानै छथिन या अपना ढंग से मानै छथिन, अपना ढंग को बाद में कहथिन अपना ढंग से मानै छथिन, तो हमरा कहे के मतलब ई है जे एहन कोन जाति वर्ग नहीं छै जे कि आब मैथिली में नहीं छै, लेकिन एखनो धरि बाभन ब्राह्मण आब में कम चल बाभन तो ओहो के उठावे वाला छै तो बेसी बाब नहीं उठावे वाला एहि प्रश्न बेसी बात ई अंतर विरोध ठार करे वाला वह छै आ जकरा विरोध में अंतर विरोध ठार छै ओ आब चुप छै मौन छै, तैयो जे मानकता के स्टैंडर्ड के मामला छै वो खंडित नहीं भए रहल छै, तैयो जेना अहीं लिखै छी तो अहाँ के मानकीकरण मानक मान लेल जाए, अहाँ के लेखन के जो मानक मान लेल जाए तखन तो अहूँ के मानकीकरण एक समय में आबि के फिर ओहिठाम चलि जाए। तो एक बात अवश्य है ऐतिहासिक विकास के दृष्टिकोण से भाषा ककरो एक वर्ग के नहीं होते, भाषा एक ककरो जाति के नहीं होते, वो सामाजिक आ सामाजिक विकास में इतिहास गवाह हो छे जे के पहिने एकरा ला के चल से इतिहास में तो मानकता दरभंगा मधुबनी के छे एहिमे कतो संदेह मानकता जो हम एखने स्टैंडर्ड के तोड़ देबै तखन हमरा लेल ई समस्या छै जे कोन स्टैंडर्ड सहरसा के सुपौल के मधेपुरा के स्टैंडर्ड हेतै ई सब तै द्वारा इतिहास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम एकर पक्षधर छी जे दरभंगा मधुबनी जे स्टैंडर्ड निर्मित केलक ओहियो में कॉन्फ्लिक्ट छै अहाँ के ई मिथिला मीर के फिर गोविंद बाबू के हिनकर के एक नमानाथ बाबू के अंतर विरोध ओहियो में छै, लेकिन वो अंतर विरोध के फिर साफ हम ही सब कर दोसर साफ नहीं कर तो राम अवतार बाबू लगी प्रश्न हम छोड़ रहा आखिर मानकता के स्टैंडर्ड के मजबूत के कर या तो अंतरराष्ट्रीय छोड़ अंतर राजनीति तो हो वर्चस्व के राजनीति है, लेकिन एक बात कह दै छी कृष्ण बाबू जे जकरा पर अटैक कऽ रहल छी वो मौन है, ब्राह्मण मौन बाभन आगू आबि गेल आ बाभन की कह रहल छै से देखिए ब्राह्मण मौन है आ चुप भए गेल है ब्राह्मण सुनै तो तै द्वारा हम यह बात कहलहुँ ओकरा सर एक बात करके भी यहाँ से आता हूँ हम वह कहलहुँ जे ई अंतर विरोध इतिहास के निर्णय करे ऐतिहासिक डेवलपमेंट के निर्णय करे कॉन्फ्लिक्ट तो रहबे करते वो अनचैलेंजेबल छै कॉन्फ्लिक्ट तो ओकरा इतिहास के निर्णय करे दियो आ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखियो। धन्यवाद। सबसे पहले जय अध्यक्ष महोदय आवे तो इससे पहले धीरज जी हमरा ई गौरव है जे हमर अध्यापक से हो छै वो ई प्रश्न करे त अहाँ सबके कनिक परिचय करा दी वो बहुत प्रतिष्ठित लोग छै कैनन त रहते हम ओई वर्तनी स्टैंडर्ड के समस्या पर हम गप नहीं करी ना हम अधिकारी छी हमरा योग्यता छै ओई के भीतर जे पॉलिटिक्स छै सर वो हम गप करैत रही जे वो बेसी से बेसी इंक्लूसिव हेबाक चाही वर्तनी के समस्या नहीं छै हाईब्रो के समस्या हाईब्रो एटीट्यूड के समस्या छै जे हम ही सही छी दोसर नहीं छै तब बेसी बेसी एक्सक्लूसिव इतिहास में अच्छा अंत में खाली एक धूमिल के कविता मौन वाला जे कहलिए सर मौन पर एक कविता के एक खत्म कर छोट कविता धूमिल के रोटी और संसद एक आदमी रोटी बेलता है दूसरा आदमी रोटी खाता है तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ तीसरा आदमी या कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, वो मौन वाला डॉक्टर जी चलो कौन है Thank you so much, sir, for this
lively discussion on a fruitful topic. So with this, we are progressing towards the end of the session. I would like to call upon the chair, Professor Ramavtar Yadav sir, for his remarks and to give an overview of the session so far. Sir. Okay. आयोजक लोगन के हम धन्यवाद देते हैं जे हमरा अध्यक्षता करना अवसर दिलन एहन मांग प्रदान कयलनि आभारी छियनि आहू से बेसी प्रसन्नता एहि बात अछि जे विद्वान अपन सम्मति रखलनि एकरा नहि छथि एखन नव्य न्याय के एतेक सरल भाषा में व्याख्या करें उनका आग्रह कलियन है जहाँ जखन एतेक ज्ञान है लॉजिक के बारे में मैथिली भाषा कोनो एक पक्ष पर नव्य न्याय के जे सेमेंटिक्स के सिद्धांत हैं तर्कशास्त्र के आधार पर कोनो एक पक्षक विश्लेषण क्या यहाँ लिखे थी कोनो विद्यार्थी क्या वहाँ if you are too old ask one of the students to write an MPhil thesis, PhD तक कोई समय लगता है, वो कारण है कि हाँ हम आगे की ध्यान दे, और उसका हमारा उपलब्धि ही है। का प्रश्न उठाने लगते कि हमारा सब बहुत आदमी 30-40 वर्ष अगाड़ी प्रश्न करे अमेरिका में प्रश्न उठे चले when I was young studying English, तो हम जे logicians सब always कहा, या semanticians सब always कहा, वो एक मूल बात यह है कि how does a thing mean दोनों चीज के अर्थ होना ताकि इसमें वो बात करें जैसे अर्थ निरूपण होना है सबसे फंडामेंटल जे उनका से जे बात उनका कहलियन ताकि उनका ध्यान नहीं करें जे की है जे एक तरह भेल अहाँ के लेक्सिकल आर्ट जे में साउंड सब है लेटर सब है वर्ड अब वर्ड कोनो चीज के सिग्निफाई ओके जना हम काउ कहिए ने कल्टी कर COW एंड द एक्चुअल एनिमल जे सब के दिमाग में आवे तो हम का कहें जे कोई काउ में जे अपने निरूपण करिए काउ नेस लेकिन COW में तक निरूपण नहीं है ई जे छै विद्वान से कह सकते हैं ये कन्वेंशनल से एक प्रकार से अब आर्टिफिशियल शब्द में कमजोर है कन्वेंशनल से पारंपरिक से माइंड तो पक्का बेटा हमरा उपलब्धि है उनका से एंड करो I'd like to thank Dr. Narendra for introducing the activities of the CIIL बहुत ज्ञान है मुक्त छलियन जे की बात सब है I'd like to thank you for that very interesting presentation by this young lady from Assam. हमरा आई खोल देले यहाँ भाषा में की कत दुर्गति भेल है जाहि से हुनका तकर निवारण करवा के हमरा यहाँ के प्रयत्नशील हेबाक है आ भाषा के वैज्ञानिक वर्णन विश्लेषण यदि कऽ दिए तो हुनका एतेक असौज लगे नहीं है आ एतेक नीक मैथिली भाषा बाजि कऽ प्रेजेंटेशन हम हरेक मैथिली भाषी के दिस अपना दिस से हो बात है ना आउट ऑफ फाइनली मोहन बाबू काय विषय पर बात करें से अति संवेदनशील विषय है टाइगर बेसी नहीं है इसको हिस्सा कई दल सब के सब बात बुझले धीरज जी वो came out with a very strong distinction कि हम नहीं बात लेकिन वो बदला जे ब्राह्मण आपाखन कहीं तो अपन केवल नृत्य वो बुझला जे उनका अभिप्राय की है बात हमसे बुझाइए but he raised a very fundamental issue कतो जाकर हाँ ये फील भैया जे कोनो एकटा
chosen dialect. आखिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज से और डायलेक्ट से एक सब कुछ पूछा जाए हमरा इंग्लैंड में पढ़े तो हम देखा तेगा सिखाया जाता आरपी received pronunciation. Even the queen never spoke the R. वो एक arbitrary model खड़ा है South London में लोग बजे गए कि हमरा से सिखाया and we were drilled हम क्या इंटर लैंग्वेज लैब में जाकर अंग्रेजी बात से पूरा प्रयत्न करें वैसे बहुत लाभ मिलता एक समय लोग कहे कि अंग्रेजी जगह बोली है हमरा नेपाल रेडियो नेपाल में अंग्रेजी के समाचार पढ़ा गए honestly I have done I broadcast English news on radio Nepal in my younger days ये धंधा सब अपने का दक्षता निर्धारण कर और लोग करेंगे लेकिन ये स्टैंडर्ड वाला जो बात है ना से लोग आपके लोग रास्ते I mean, there's a सब किस्सा सुनने से हम एक मिनट हुआ था जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के नाम सबके सुना था नाटककार बदमाश आयरिश शब्द ने बदमाश होते थे वो आपके लिखने का नाटक पिग्मेली ओके जब फिल्म में ये है माय फेयर लेडी मतलब लोग देखने से हमने देखने का नहीं आप देख उसके लिए YouTube पर या Netflix पर तो ब्लॉग My Fair Lady में what shows बात है एक था लंदन के से कॉकनी इंग्लिश अब तो स्टैंडर्ड इंग्लिश तो कोई नहीं अब प्रत्येक सब वैरायटी है हम अपन बात कर रहा है फिर कर बहुत यंग लड़की जो हमरा संगे थिएटर जाए लड़की सब माफ करती हमरा महिला सब जो हमरा संगे इंग्लैंड में थिएटर में जाए चाहे चले संगी बैठा उनका हम कहिए जे ना योर इंग्लिश इज सबस्टैंडर्ड हम कहिए जे तोरा अंग्रेजी नहीं है विचार स्टैंडर्ड के एक अलग बात है कोई नाटक में होई थी कि कॉकनी इंग्लिश बाजे वाली एक फूल बेच वाली लड़की के एक राशन फोनेटिशियन प्रोफेसर जहाँ को ट्रेन वो लड़की आशी पासे जाना है डच दोनों ड्यू को कैसे ड्यू आप ओकर अंग्रेजी का स्टैंडर्ड बात मतलब ये कि स्टैंडर्ड कैन बी कल्टिवेटेड ककरो बपोती नहीं थी ये बात नहीं बुझे you can cultivate like she has and she's going to improve even further हमने आगे सामने उनका भाग पता है दिमाग में बेसी समय सब पर शिष्टबाजी नीक भाषा बाजी से कपड़ा नहीं है हिंदी जब पढ़ाई करता ये तो हिंदी भाषी नहीं है जन्मजात हिंदी भाषी नहीं है हम बैठे भी अंग्रेजी पढ़े हम तो अंग्रेजी भाषी नहीं लेकिन सफल ही हो गया इनको तो समस्या है जे स्टैंडर्ड हिंदी वेरी फ्यू पीपल जे खाली बोली बात वाला के स्टैंडर्ड हिंदी स्पीकर मान ले in Bihar nobody spoke Hindi as a native language अखरों के पढ़े थे जो वो टेक्स्ट बुक हिंदी बात है बाप ऐसे स्कूल पढ़ला सकते थे उनका भाषा हिंदी नहीं रिलेशन साहब का बोले हम सरकार के कोर्ट में नहीं है वो कहा कि हिंदी या मैथिली ये दूसरा एहन खराब भाषा है जना फ्रेंच इज फ्रॉम इटली स्टॉप हिंदी कैन नेवर बी द लैंग्वेज ऑफ बिहार आप जबरदस्ती इंपोज करना आप मान लीजिए आप हमरा विवाद दे आप कर हम तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे थे ना कि आपके दुर्गत भाव अब प्रॉब्लम एक ही है आहा कुल दो गति में कोनो आम भाषा कतो जाकर बात दैट इज द फंडामेंटल इशू वो यदि भैया कहां ना के ध्यान दे मान ली हम नेपाली भाषा यदि हमरा उत्तर वृद्धि में कतो जाकर भाषा सिद्ध हो गया तो नेचुरली आप टेस्ट दैट विल माइल्डली हुआ पर हमर कहा मतलब है हिंकर presentation like scientifically they standardization naturally एक भाषा के संबंध से कौन से बात करते हैं हम आप बेसी नहीं बेसी किस कहकर हम सब पक्का लोगों को धन्यवाद देते हैं आपने सब देखते हम बकन बात सुन का सबसे बेसी जे इंटरैक्टिव डेली सेशन प्रश्न पूछल के इस जवाब देना ताकि हम श्रोता धन्यवाद Thank you all very much.
रामअवतार यादव सर से अनुरोध करै छी जे कृष्णमोहन सर के मेमेंटो कल का प्रक्रिया है फेलिसिटेट अच्छे महोदय सर। हाँ कल से प्रक्रिया Sir, now please Indra Rai Chaudhary sir. उनको है पहले हमारा You are on camera. Lost the event. All right. Whether it's money. Gross photograph. Sir, आओ sir, Look at sir, Vishnu, गाड़ी छुट्टियां Sir, have a seat. Look at this camera. Look at this camera. मैं करता नहीं उनका तो ना कुछ नहीं हो सकता Look at this camera.